अरे नादान, मैं तेरे लिए एक अरेंज्ड मैरिज तय करवा रहा हूँ। तू जिद कर रहा है। इस बार अगर तू एक बीवी लेकर नहीं आया तो वो कंपनी की विरासत को अलविदा कह सकता है। दरवाजा बंद कर। लॉरा लिन कंपनी में इंटर्न, महीने की तनख्वाह 3000, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए एक आदमी की तलाश में, शादी की अवधि 1 साल, पैसे देकर सेवा। अगर तू मिस्टर मेंग से शादी कर लेती है, तेरी माँ की अस्थियां और उनकी निजी चीजें मैं तुझे लौटा दूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी। 3 दिन में अगर मैंने तुझे मेंग परिवार से शादी करने के लिए कार में बैठते नहीं देखा तो मैं खुद तेरी माँ के ये सारे पुराने सामान जला दूंगा। मैं किसी लायक नालायक से शादी नहीं करना चाहती। शादी कर लेना ही इस ख्याल को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। अरे तुम भी अरेंज्ड मीटिंग के लिए आए हो? ओह, तुम्हारे घर में भी कोई बेटी है? अच्छा, मैं थोड़ा और देख लेती हूँ। अरे जवान आदमी, इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? कहाँ काम करते हो? कैसी लड़की ढूंढ रहे हो? अरे रुको जरा, मैं यहाँ पहले आई थी। अरे जवान आदमी, मेरी बेटी इस साल 23 साल की है और अभी मास्टर्स करके आए हैं और सरकारी नौकरी करती है। अरे जवान आदमी, मेरी बेटी टीचर है। उसे गर्मी और सर्दी की छुट्टियाँ मिलती हैं। जब तुम शादी कर लोगे तो बच्चों की पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं रहेगी। यह देखो। बुरा नहीं है ना? लेकिन इसकी डिमांड भी बहुत है। जवान आदमी, तुम बोल क्यों नहीं रहे? कहीं तुम गूंगे तो नहीं हो? अरे ये तो गूंगा है। 30 साल का बेरोजगार, न घर न गाड़ी, 2 घंटे के अंदर मुझसे शादी करने की मांग कर रहा है। 2 घंटे? बस इतना ही? तुम पागल हो क्या? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? न घर न नौकरी, इतने सुंदर चेहरे के साथ क्या बर्बादी है। एक और जो दूसरों पर पलना चाहता है। चलो चलो चलो, हम चलते हैं। इतना सुंदर और कुछ नहीं है तो यह एक आश्रित व्यक्ति है। उम्मीद है। शादी के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ। दोस्तों के बीच एक साझेदारी, तुम्हें कैसा लगेगा? मैं सोचती हूँ कि हाँ, हम दोनों ही बहुत नीचे गिर चुके हैं अपनी अनकही पीड़ा के साथ, फिर एक दूसरे की मदद क्यों न करें? यह दिलचस्प है, क्यों नहीं? लेकिन हमारे बीच यह सिर्फ एक पेशेवर रिश्ता होगा। शादी 1 साल तक चलेगी, महीने के 10,000 का वेतन, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी। तुम मुझे पैसे दे रही हो? यह एक छोटी सी नजर है। आखिरकार मैं लिन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। क्या तुमने मुझसे शादी करने के बारे में अच्छी तरह सोचा है? भले ही तुम्हारे पास कुछ न हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक शादी का प्रमाण पत्र चाहिए। तो यह एक भुगतान वाली सेवा होगी? इसे ऐसे ही देखा जा सकता है। तो तुम क्या सोचते हो? सुखद सहयोग। सुखद सहयोग। जैकफू, तुम्हारा नाम काफी अच्छा है। वेतन के लिए मैं तुम्हें हर महीने के अंत में दूंगी। अगर कुछ आता है तो हम फोन पर संपर्क करते हैं। ठीक है। तो तुम कैसे जाओगे? मेट्रो से। और तुम? मैं एक साझा बाइक लेती हूँ। तो मैं चलती हूँ। हम ब्रैड लिन, तुमने हमें छोड़ दिया, मेरी माँ और मुझे। मैं तुमसे इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगी। लिन मैडम ने आपके निर्देशों का पालन पहले ही कर लिया है और लिन ग्रुप की सभी सहायक कंपनियों को खरीद लिया है। वह 3 दिनों में पूरी कंपनी को इसकी घोषणा करेगी। अब जाओ। ठीक है। वैसे लिन मैडम, आज रात 8 बजे लेंस वांग एक बिजनेस रिसेप्शन आयोजित कर रहे हैं। लिन बिल्डिंग के नीचे हुआशिया ग्रुप के लिए आपके निमंत्रण लाए जा चुके हैं। समझ गई। ब्रैड लिन, तुमने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम इसकी कीमत चुकाओ। हेलो, क्या? ठीक है, समझ गया। मैं अब रखती हूँ। क्या हुआ चीफ? अफवाहें हैं। हमारी कंपनी की मैडमोइसेल लिन जल्द ही नई प्रेसिडेंट बनने वाली हैं। कौन सी मैडमोइसेल लिन? कहने की जरूरत है? निश्चित रूप से दूसरी युवती रोज लिन। और कौन हो सकता है? वह गंवार लॉरा लिन। लॉरा लिन, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? वे सभी यहाँ इंटर्नशिप के लिए क्यों हैं? तुम यहाँ रह सकती हो, मैं क्यों नहीं? हाँ, मैडमोइसेल लिन। मैडमोइसेल लिन, आप काम करने आई हैं। डायरेक्टर झांग ने उसे क्लीनिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया है। उसे देखना बस बर्दाश्त नहीं होता। कोई समस्या नहीं मैडमोइसेल लिन, आप प्रेसिडेंट के ऑफिस में आराम कर सकती हैं। मैंने आपके लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। जहाँ तक तुम्हारी बात है लॉरा, तुम्हें क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए। प्रेसिडेंट का ऑफिस? अरे बाप रे, ढोंग करना बंद करो। मैडमोइसेल लिन, मुझे आपके प्रेसिडेंट बनने की खबर पहले ही मिल चुकी है। प्रेसिडेंट रोज लिन, मैं कंपनी की अध्यक्ष बन गई हूँ। यह जरूर मिस्टर फू की तरफ से सगाई की सरप्राइज है। बिल्कुल सही, मैं आपकी नई अध्यक्ष हूँ।
शुरुआत में अपनी पहचान छुपाने के लिए मैंने खास तौर पर ग्रुप से कहा था कि मेरी निजी जानकारी बाहर ना ली जाए। मुझे कभी नहीं लगा था कि वे रोज लिन को ही अध्यक्ष समझ बैठेंगे। लॉरा, अब जाकर सफाई विभाग में अपना परिचय दो और साथ ही हमारी पूरी कंपनी को अच्छे से साफ कर देना, ऊपर से नीचे तक। तुम सच में खुद को अध्यक्ष समझने लगी हो रोजलिन। मुझे पहले नहीं पता था कि तुम नाटक करने में इतनी माहिर हो। लॉरा, तुम्हारी मेरे साथ इस तरह बात करने की हिम्मत। लॉरा, तुम मुझे चुनौती दे रही हो, हमारे नए अध्यक्ष से इस तरह बात करने की हिम्मत। लगता है तुम यहाँ और काम नहीं करना चाहती। मैनेजर झांग, मेरी सलाह है कि मुझसे बात करने से पहले अपनी आंखें अच्छे से खोल लो। लॉरा, अध्यक्ष लिन के सामने तुम इतनी घमंड से पेश आ रही हो। आज तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बेवकूफ। तुम क्या कर रही हो? अरे वहीं रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? ऑफिस। अरे बस एक छोटी सी ऑफिस कर्मचारी तुम्हारी अध्यक्ष के ऑफिस में बिना इजाजत घुसने की हिम्मत? अगर मैं कहूँ कि मैं ही अध्यक्ष हूँ। हाँ। लॉरा, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? सच में तुम्हारी माँ जैसी ही हो। दूसरों की चीजें हड़पना तुम्हें अच्छा लगता है। रोज, तुम मेरे बारे में कुछ भी कह सकती हो, लेकिन मेरी माँ को मत छेड़ो। तुम्हें नाटक करना अच्छा लगता है, मैं तुम्हें यह मौका देती हूँ। आज रात वांग परिवार रिसेप्शन आयोजित कर रहा है। मैंने सुना है वे लिन परिवार को भी आमंत्रित करेंगे, नए सीईओ को। तो हम सबको भी ले चलो, हम सब साथ चलेंगे। हाँ, मैंने भी सुना है। मिसेज लिन, आप तो हमें भी जरूर घुमाने ले जाएंगी ना? तो चलो चलते हैं। रोजलिन, आपका निमंत्रण कहाँ है? इतनी जल्दी क्यों? निमंत्रण मेरे बैग में है, तुरंत बाहर क्यों नहीं निकालते? कृपया गंभीर रहें। हुआशिया ग्रुप का फोन आया है। इस बार मिस लिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगी। सभी थोड़ा उत्साह दिखाएं। हाँ। प्रेसिडेंट लिन, आपकी सच में बहुत प्रभावशाली है ना? इतने सारे लोग आपका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने आए हैं। तो आप ही हैं मिस लिन। मिस्टर वांग ने मुझे आपकी अच्छी देखभाल करने का आदेश दिया है। मिस्टर वांग, आप वित्तीय महारथी लैंस वांग की बात कर रहे हैं? हाँ, कई साल पहले उन्हें आपने वित्तीय मदद दी थी। वह आपके प्रति बहुत आभारी हैं, लेकिन आप अपने कामों में गोपनीय रहती हैं, कभी भी सामने नहीं आती। इस बार हुआशिया ग्रुप ने हमें सूचित किया कि आपने भोज में शामिल होना स्वीकार किया है, इसलिए वह इस कार्यक्रम को बहुत महत्व देते हैं। इसीलिए उन्होंने हमें आपका पहले से स्वागत करने भेजा है। वास्तव में यह लैंस वांग ने ही इस भोज में आमंत्रित किया है। ओह, वैसे वह सुनहरा निमंत्रण जो मिस्टर वांग ने हुआशिया ग्रुप को भेजा था वह अद्वितीय है। हम आपसे निवेदन करते हैं मिस लिन कि आप व्यक्तिगत रूप से उस निमंत्रण को सर्वोच्च वीआईपी स्थान पर रखें, ताकि वह एक स्मृति बन जाए। कृपया श्रीमती लिन, कृपया। रोज, तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है ना? बकवास। मैं मिस्टर वांग के साथ पुरानी दोस्त हूँ। इसके अलावा मिस्टर वांग के सहायक ने व्यक्तिगत रूप से मुझे आमंत्रित करने आए थे। मेरे पास निमंत्रण कैसे नहीं हो सकता? तो दिखाओ इसे। फ्रैंक, रोज, तुम प्रेसिडेंट वांग के असिस्टेंट को जानती हो? यह प्रेसिडेंट वांग का असिस्टेंट है। वही मुझे शाम की पार्टी में व्यक्तिगत रूप से लेने आया था। तुम प्रेसिडेंट वांग को भी जानती हो? प्रेसिडेंट वांग और मैं पुराने दोस्त हैं। मेरा बॉयफ्रेंड फू ग्रुप का वारिस है। आप प्रेसिडेंट फू को तो रोकेंगे नहीं, है ना? मैं निमंत्रण कार्ड भूल गई, मैं किसी से बाद में भिजवा दूंगी। तो फिर आप अंदर पधारिए। फ्रैंक, तुम फू ग्रुप के वारिस हो। प्रेसिडेंट वांग जैसा छोटा मोटा आदमी तुम्हारी चापलूसी करने की कोशिश करेगा, है ना? बस अभी तक हम एक दूसरे को नहीं जानते। रोज, हम कल सगाई करने वाले हैं। उस समय तुम्हें मुझे प्रेसिडेंट वांग से जरूर मिलवाना होगा। बिल्कुल, प्रेसिडेंट वांग और मैं पुराने दोस्त हैं। यह रोजलिन सच में दिखावा बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरा बड़ा भाई यहाँ कैसे आ गया? नहीं, ये रोजलिन की छोटी लोमड़ी हर जगह मेरी झूठी पहचान का ढिंढोरा पीट रही है। अगर पकड़ी गई तो बुरा हाल होगा। ये छोटी रोज, मुझे अभी याद आया, मैं कार में कुछ छोड़ आया हूँ। मैं उसे ले आता हूँ। हाँ। जैक फू, तुम हो? तुम यहाँ कैसे? मैं ओह, अब मुझे पता चला। तुम यहाँ काम करने आए हो, है ना? काम करने? हर काम इसके काबिल है। हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी यही सोचता हूँ। और तुम यहाँ क्यों हो? मैं मालिक की छोटी मोटी मदद करने आया हूँ। ओवर टाइम है। लॉरा लिन, तुम सचमुच हर तरह के लोगों को जानती हो। अरे वेटर, मेरे जूते गंदे हो गए हैं, आकर इन्हें साफ करो। रोजलिन, क्या तुम एक घटिया औरत की तरह बर्ताव करना बंद कर सकती हो? यहाँ शर्मिंदगी हो रही है।
मैं तुम्हें उस गरीब वेटर के साथ देख रही हूँ। तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हो, बल्कि तुम हो जो हमारे लिन परिवार की बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारा मतलब क्या है? वेटर भी इंसान होते हैं। मैं यही कह रही हूँ। अरे बोलो मत, तुम उस गरीब वेटर के साथ बिल्कुल सही लगती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मिस्टर मेंग को ठुकरा दिया। लगता है तुम्हारी नजर पहले से ही किसी पर थी। तुम्हारे पास करने को और कुछ नहीं है क्या? तुम मेरे मामलों में कब से दखल देने लगी? गरीब गरीब को ही आकर्षित करता है। मुझे तुम लोगों से एक और वाक्य बोलना भी घिनौना लगता है। उसका दिमाग खराब है। उसकी बातों को दिल पर मत लो। वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है और तुम्हें दुख नहीं होता? उसकी जुबान बहुत खराब है। वह मेरे बारे में जो कहती है उससे मेरा वजन तो कम नहीं हो जाएगा। वह सचमुच दयनीय है। उसके साथ अक्सर बुरा व्यवहार होता होगा। तुम्हें अपने काम पर वापस लौट जाना चाहिए। मेरे होने से तुम्हारा काम रुके नहीं। अलविदा। ठीक है, किसी को तैयार करो। उस दुर्लभ गुलाबी हीरे को लेने जाओ जिसकी मैंने तस्वीर खिंचवाई थी। उसे मिस लिन को भेंट कर दो। उससे कहना कि पार्टी का मजा ले। जी लिन मिस, ये है वो हीरा जो प्रेसिडेंट फू ने आपके लिए भेजा है। कौन से प्रेसिडेंट फू? मैं उन्हें नहीं जानती। मुझे अकेला छोड़ दो। प्रेसिडेंट फू ने क्या संदेश भेजा है? प्रेसिडेंट फू ने आदेश दिया है कि लिन मिस को यह दुर्लभ गुलाबी हीरा भेंट किया जाए। वाह लिन मिस, प्रेसिडेंट फू आप पर बहुत मेहरबान है। वो आपसे सचमुच प्यार करते हैं। ये तो साफ है। प्रेसिडेंट फू पूरे फू ग्रुप के वारिस हैं। इस छोटे से गुलाबी हीरे का क्या मोल है? मैं ही वो लिन मिस हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। मुझे दे दो। लेकिन प्रेसिडेंट फू ने आदेश दिया है कि यह इस महिला के लिए है। ये तो बस देहात की एक जंगली लड़की है। प्रेसिडेंट फू ने जरूर गलत व्यक्ति को चुन लिया है। वो लिन मिस जिसे प्रेसिडेंट फू तोहफा देना चाहते हैं वो मैं हूँ। माफ कीजिए, मैं सचमुच नहीं जानती। कौन से प्रेसिडेंट फू? उन्होंने ये नहीं कहा कि लिन नाम की 2 महिलाएं हैं। उतर जाओ। वाह, ये गुलाबी हीरा सचमुच बहुत कीमती लग रहा है। प्रेसिडेंट फू ने कहा देना है तो देना है। लिन मिस, आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट फू अमीर हैं और दयालु भी। कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्होंने जिंदगी में कुछ खास देखा ही नहीं है और जो एक गरीब वेटर से प्यार करती हैं। ये सचमुच शर्मनाक है। क्या आपने सामान भेज दिया? प्रेसिडेंट फू, मिस लिन को मिल गया है। अच्छा, आप जा सकते हैं। मैडम फू को आपका तोहफा जरूर बहुत पसंद आएगा। लगता है लिन परिवार में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। जज के मुताबिक लिन परिवार शादी के जरिए रिश्ता जोड़ना चाहता था, इसलिए उन्होंने मैडम को गांव से हैचिंग बुलवा लिया। मैंने उनके सामने अपनी असली पहचान छुपाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नीचा नहीं समझा। क्या मुझे उन्हें सच नहीं बताना चाहिए? प्रेसिडेंट फू, हालांकि आपकी पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन कंपनी में सबको पता है। अगर किसी ने जानबूझकर यह बात फैला दी। नामुमकिन, इंसान की अच्छाई छुपाई नहीं जा सकती। मेरी बीवी को कोई भी बुरा नहीं बोल सकता। प्रेसिडेंट लिन, आप सच में कंपनी के सीईओ बनने लायक हैं। आपके बिना हम इतनी शानदार पार्टी का आनंद कभी नहीं उठा पाते। बिल्कुल सही। तू अपने उस नकारा वेटर बॉयफ्रेंड को बुला कि मेरे लिए शराब डाले। रोजलिन, ज्यादा न बढ़। क्या मैं, ताकतवर लिन कंपनी का सीईओ, एक इंटर्न को हुक्म नहीं दे सकता? मैं तुझे सलाह देती हूँ, अच्छे से सुन ले, नहीं तो मैं पापा से कहूंगी कि तेरी माँ का सारा कचरा जला दे। ठीक है मिस लिन, आप क्या पीना पसंद करेंगी? मैंने अभी बिल्कुल साफ कहा था, तेरा वो नाकारा वेटर बॉयफ्रेंड लेकर आ कि मेरे लिए शराब परोसे। फू कंपनी के प्रेसिडेंट आ गए हैं। अरे, फू कंपनी का दबदबा मिस्टर वांग से भी ज्यादा है। मैंने सुना है फू कंपनी का नया प्रेसिडेंट आया है। मैंने अभी तक मुलाकात नहीं की। वह बेकार वाला वेटर नहीं है? वेटर? यहाँ बेवजूद कौन इस तरह चिल्लाता है? इससे मेरा ध्यान पूरी तरह भंग हो गया। आजकल ये निचले स्तर के लोग दिखावा करना बहुत पसंद करते हैं। अरे हाँ, सही कहा, मिस्टर वैंग को आना चाहिए, है ना? पता नहीं। बीच में मत खड़े हो, ध्यान रखना कहीं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति से न टकरा जाओ। तुम्हें डर है कि मैं किससे टकरा जाऊंगा? उसका बॉयफ्रेंड फू ग्रुप का वारिस है। हम जैसे लोगों को नापसंद न होने के लिए पास नहीं जाना चाहिए। सच में मुझे याद नहीं कि फू ग्रुप के वारिस की कोई गर्लफ्रेंड है। बड़े घरानों की अफवाहें, तुम्हें यह कैसे पता? यह भी इसलिए क्योंकि हम पार्टनर हैं कि मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ। अगर तुम पहले वहाँ बेवकूफों की तरह खड़े हो जाते तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जा सकता था। तो मुझे तुम्हारा सच में शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, आखिरकार हमारा रिश्ता भी साइन किए गए कागज जितना ही ऑफिशियल है। कोई बात नहीं। अरे सही कहा, आज रात तुमने काफी कमाया? पता नहीं, खाने के लिए काफी होना चाहिए। तो ये सारा पैसा
मैं तुम्हें देती हूँ। तुम मुझे सच में दुखी कर देते हो। मैंने क्या किया? तुम्हारी इतनी खूबसूरत शक्ल है और तुम शॉर्टकट ढूंढने की बजाय मेहनत करना पसंद करते हो। यह बहुत ही कम देखने को मिलता है। शॉर्टकट? अरे तुम नहीं जानते तो बेहतर है पार्टी के बाद मत जाना। मैं तुम्हें डिनर पर बुलाती हूँ। ठीक है। वो वहाँ क्या फुसफुसा रहे हैं? फू प्रेसिडेंट कहाँ है? इतनी जल्दी क्यों? फू प्रेसिडेंट नीचे कुछ लेने गए हैं। जरूर कोई जरूरी बात होगी। तुम दोनों फुसफुसा कर क्या साजिश रच रहे हो? आओ मेरे लिए शराब डालो। रोज अब बहुत हो गया। मुझसे जलना बंद करो। जब मैं फू प्रेसिडेंट से अपनी शादी की योजना बना लूंगी तो मैं फू प्रेसिडेंट से कहूंगी कि तुम्हारे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ दें, एक सिक्योरिटी की नौकरी लगवा देंगे। यह भी तुम्हारी बहन की तरफ से एक पहल है। अच्छा बनने का नाटक बंद करो। समझाओ तो। मिस्टर मेंग से शादी नहीं करनी, एक गरीब वेटर के साथ क्यों घूमना चाहती हो? क्या तुम्हें कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है? मेरी तरह तो नहीं हो। मिस्टर फू ने मुझे खुश करने के लिए मुझे एक बहुत कीमती गुलाबी हीरा दिया है। यह हीरा तुम्हारे पास कैसे आ गया? वेटर ने गलती कर दी होगी। मैं अभी इसे वापस लेना चाहता हूँ। माफ कीजिए मिस लिन, यह हीरा आपका नहीं है। और आप हैं कौन? मैं प्रेसिडेंट फू का असिस्टेंट हूँ। कौन सा असिस्टेंट? मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। मिस लिन, कृपया हीरा वापस कर दीजिए। ओह मैं समझ गई। तुम लॉरा लिन के भेजे हुए हो, नाटक करने आए हो, है ना? बस मेरा हीरा चुराने के लिए। लॉरा तुम सच में बेशर्म हो। बस इसलिए चुराना चाहती हो क्योंकि प्रेसिडेंट फू ने मुझे दिया है। बस 30 लाख का एक छोटा सा गुलाबी हीरा। अगर लॉरा को चाहिए तो मैं उसे 10 गुना देने को तैयार हूँ। तुम एक गरीब आदमी होकर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुमने हीरा देखा भी है कभी? चलो अब उससे बहस नहीं करते। रुको, इतनी बड़ी बात कहकर अभी चले जाना चाहते हो? लॉरा तुम इस गरीब वेटर के साथ घूमती हो। यह हमारे लिन परिवार के लिए सच में शर्म की बात है। मिस, हीरा वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं फू परिवार की तरफ से पुलिस बुला लूंगा। क्या वापस करूं? यह मेरा हीरा है। यह रही खरीदारी की रसीद। मिस लिन, अगर आप वापस करने से इनकार करती हैं, तो मैं आप पर दूसरे की संपत्ति गैरकानूनी रूप से रखने का मुकदमा कर सकता हूँ। उनके पास खरीदारी की रसीद कैसे है? मिस लिन, अगर आप वापस नहीं करना चाहती तो यह भी चलेगा। आपको यह हीरा खरीदना होगा। इसकी कीमत क्या है? 3 मिलियन। आपने कितना कहा? यह हीरा ज्यूरिख की नीलामी से आया है। कीमत बेहद ज्यादा है। मिस लिन इसे खरीद नहीं सकती। बकवास। आप कह रहे हैं कि कौन खरीद नहीं सकता? इतने सारे लोगों के सामने मैं शर्मिंदा नहीं हो सकती। तो मिस लिन, आप ट्रांसफर से भुगतान करेंगी या चेक से? मेरे खाते में इतने पैसे नहीं हैं। अगर नहीं है तो फिलहाल उसे एक बाउंस चेक लिख दो, बाद में देख लेंगे। एक चेक। लॉरा मैं तुमसे यह हिसाब जरूर चुकाऊंगी। 2। रोज मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इतराना बंद करो। अगर मुझे ठीक से याद है तुम्हारे कार्ड पर इतना क्रेडिट नहीं है ना? मुझे लगता है तुम बस मुझसे जल रही हो। तुम शायद कभी भी ऐसे कीमती जेवर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पा सकोगी। अगर तुम अभी मेरे आगे गिड़गिड़ाओ तो मैं तुम्हें 2 दिन के लिए इनसे खेलने भी दे सकती हूँ। बस 3 मिलियन का एक हीरा वाकई उसके लायक नहीं है। कम से कम तुम्हें अपनी औकात का एहसास तो है। आदेश दो कि ज्यूरिख की नीलामी घर के सारे जेवर सीधे मिस लॉरा लिन को भेज दिए जाए। हाँ। नहीं, तुम गरीब आदमी, तुम सच में बिना सोचे समझे बोलने की हिम्मत करते हो। फिर से ज्यूरिख की नीलामी घर के जेवर डींगे मारना जारी रखो। यह मैंने कहा है, तो इसमें कोई झूठ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं देखती हूँ। तुम गरीब, तुम ये सारे जेवर कहाँ से लाए हो? माफ कीजिए, मिस लॉरा लिन कहाँ हैं? आपको मुझसे क्या चाहिए? 10 मिनट पहले ज्यूरिख की नीलामी घर ने फोन किया था। उन्होंने हमें आपको निम्नलिखित जेवर सौंपने को कहा है। आपके लिए मेरे लिए? एक मध्ययुगीन मुकुट, एक नीले हीरे की हार, ऑस्ट्रेलियाई सफेद मोतियों का एक जेवर सेट। हे भगवान, ये सारे जेवर अमूल्य हैं। ये सच में रिसेप्शन पर आ गए हैं। यह कैसे संभव है? ये जेवर दुनिया भर में अनूठी कृतियां हैं। मिस लॉरा लिन, कृपया इन्हें मुस्कुराते हुए स्वीकार करें। नहीं हो सकता। लॉरा, ये लोग जरूर वो ठग हैं जिन्हें तुमने किराए पर लिया है। देखती हूँ तुझे सबक न सिखा दूं। लिन साहिबा, अगर तुमने लॉरा लिन को हाथ लगाने की हिम्मत की तो फिर मुझे बुरा न मानना। मेरी पार्टी में हंगामा करने की हिम्मत किसने की? यह जंगली लड़की कहाँ से आ गई? लिन साहिबा पर हाथ उठाने का साहस? लिन साहिबा मेरी असिस्टेंट है। अगर स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। लॉरा लिन, सुन लिया ना तूने?
अगर तूने मेरे साथ एक बार फिर बेअदबी की, क्या लगता है मैं तेरी जिंदगी नर्क नहीं बना दूंगी? लिन साहिबा सही कह रही है। इस पार्टी में लिन साहिबा मेरी सबसे माननीय मेहमान है। जो कोई भी लिन साहिबा का विरोध करेगा वह मेरा लैंस वैंग का विरोध करेगा। लैंस वैंग, अरे लैंस वैंग, अपनी पहचान छुपाने के लिए मैं हमेशा तुमसे मिलने से इनकार करती रही। मुझे कभी नहीं लगा था कि इसका फायदा रोज लिन को मिलेगा। लॉरा लिन, यह शरारती मुस्कान क्यों? क्या हंसना भी अपराध है? लॉरा लिन, अगर तूने फिर मुझे भड़काने की कोशिश की, क्या तुझे लगता है मैं तुझे अभी घुटनों पर नहीं बिठा दूंगी? तुरंत। रोजलिन, ज्यादा घमंड मत कर। प्रेसिडेंट वैंग ने कहा है मैं उनकी सबसे प्रतिष्ठित मेहमान हूँ। लॉरा लिन, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अभी घुटनों पर बैठ जा और माफी मांग। और माफी मांग? क्या तू इस लायक है? सिर्फ इसलिए कि मैं प्रेसिडेंट वैंग की सबसे प्रतिष्ठित मेहमान हूँ, सबसे उच्च स्तरीय मेहमान। लैंस वैंग, तुम्हें अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि तुम्हारे सामने असल में कौन खड़ा है। अंत में अपने भलाई करने वाले को गलत न समझ लेना, वरना वांग परिवार बर्बाद हो सकता है। इसका क्या मतलब है? तुम क्या इशारा कर रही हो? प्रेसिडेंट वांग, उसकी बात मत सुनिए, वह बकवास कर रही है। यह लड़की गांव से आई है, इसका कोई तरीका नहीं है। तो यह गांव की जंगली लड़की है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह बकवास बोलती है। प्रेसिडेंट वांग, आपको उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए ताकि वह आपको शर्मिंदा न कर दे। मैं देखना चाहता हूँ कि उसे छूने की हिम्मत किसमें है। और तुम कौन हो? इस मामले में दखल मत दो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। वह रिसेप्शन स्टाफ का एक सदस्य है। प्रेसिडेंट वांग, आपको उन सभी को बाहर निकाल देना चाहिए। तुम मेरी रिसेप्शन में खलल डाल रहे हो। आज मिस लिन के चेहरे के लिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। सुरक्षा, उन्हें रिसेप्शन से निकाल दो। लैंस वांग, तुम्हारी मेरे साथ अनादर करने की हिम्मत? तुम गांव से आई एक जंगली लड़की, मैं क्यों नहीं करूँगा? लैंस वांग, उस समय को मत भूलना जब तुम दुखी थे। किसने तुम्हारी मदद की थी? बेशक, वह हुआशिया ग्रुप के प्रतिनिधि थे। मिस लिन ने वांग कंपनी में निवेश किया था। तुम गरीब जो खुद को दिखा भी नहीं सकते, तुम्हें मेरे साथ चर्चा करने में क्या है? जल्दी हट जाओ। लैंस वांग, अरे लैंस वांग, जब मैंने तुम्हें उस समय बचाया था तो यह नहीं था कि तुम आज अपने आप को इजाजत दो। गरीबों को तुच्छ समझो और उन पर हुकूमत करो। लैंस वांग, तुम ताकतवरों को खुश करने की कोशिश करते हो और कमजोरों को डराते हो। तुम सचमुच हुआशिया ग्रुप के निवेश के लायक नहीं हो। अब से हुआशिया ग्रुप वांग ग्रुप में अपना निवेश रद्द करता है। और तुम्हारी मुझे शाप देने की हिम्मत? हेलो, क्या? प्रेसिडेंट वांग, नहीं, यह तबाही है। हुआशिया ग्रुप ने फोन किया है। वे कहते हैं कि वे वांग ग्रुप में निवेश रद्द करने जा रहे हैं। क्या तुम मुझे फिर से शाप दे रहे हो? मदद करो। लैंस वांग, मुझे भगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चलो चलते हैं। जल्दी हटो। तुम दोनों यही मेरा इंतजार करो, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। ठीक है। हेलो, वांग ग्रुप में निवेश तुरंत रद्द कर दो। किस वजह से? बिना किसी वजह के रद्दी। प्रेसिडेंट वांग, आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? हेलो, क्या? प्रेसिडेंट वांग, नहीं, यह तबाही है। हुआशिया ग्रुप ने फोन किया है। वे कहते हैं कि वे वांग ग्रुप में निवेश रद्द कर देंगे। क्या? अचानक क्यों रद्द कर रहे हैं? उन्होंने फोन पर कहा, बिना किसी वजह के। मिस लिन, आप हुआशिया ग्रुप का प्रतिनिधित्व करती हैं। वास्तव में क्या हो रहा है? यह एक संयोग होना चाहिए। मिस लिन, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मेरी खबर का इंतजार करो। प्रेसिडेंट फू, लैंस वांग और उस औरत का चेहरा देखने के बाद इससे मुझे गुस्सा आया। आप अपनी पहचान क्यों नहीं बताते? आपकी पत्नी ने कहा कि वह इसे सुलझा सकती है। लेकिन मैं वर्तमान स्थिति को काफी पसंद कर रहा हूं। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। थोड़ा और समय अपनी पहचान सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए। उतर जाओ, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है, प्रेसिडेंट फू। यह सचमुच चेहरे तो जानते हैं लेकिन दिल नहीं। वे सचमुच मौके के अनुसार चलने वाले हैं। ताकतवरों की चापलूसी करना और कमजोरों को कुचलना। तुम ठीक हो? ठीक हो, मैंने बस पैर थोड़ा मोच लिया है। वे तुम्हें इस तरह बुरा बर्ताव करते हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कौन बुरा बर्ताव कर सकता है? मिस, मैं समाज में खड़ी हो सकती हूँ और खाना भी बना सकती हूँ, प्रतिद्वंद्वियों से लड़ सकती हूँ और गुंडों से लड़ सकती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम्हें जरूर मुझे बताना चाहिए। तुम्हारे लिए भी पैसे कमाना आसान नहीं है। चलो एक दूसरे पर निशाना न साधें। पहले रिसेप्शन में मुझे कवर करने के लिए धन्यवाद। और तुम्हारे दोस्त?
ये सभी बॉडीगार्ड तुम्हारे भाई हैं, है ना? देखो, तुम्हारी जिंदगी भी आसान नहीं है इतने लोगों को किराए पर लेना नाटक करने के लिए। नाटक करना? मैं सब जानती हूँ। ज्यूरिख की नीलामी घर के ये जेवर वे सभी नकली हैं। शर्मिंदा मत हो, यह सिर्फ मेरा समर्थन करने के लिए था। वैसे रोजलिन के चेक के बारे में चिंता मत करो, वह उसके पास इतना पैसा नहीं है। वैसे यह निश्चित रूप से एक बिना फंड का चेक था। कोई बात नहीं। हमने पूरी रात एक सर्कस किया और हमने लगभग कुछ नहीं खाया क्योंकि मैंने तुम्हें डिनर पर बुलाने का वादा किया था। मैं बिल्कुल भी मुकर नहीं सकती। चलो चलते हैं। ठीक है। मैं तुमसे कह रही हूँ, यही रेस्टोरेंट है, स्वाद बिल्कुल लाजवाब है। चलो चलते हैं। बॉस, 25 युआन वाली माला टैंग के 2 प्लेट प्लीज। ठीक है। लॉरा लिन, इस तरह का जंक फूड सिर्फ तुम जैसी गांव की लड़की ही खा सकती है। यह हमारे लिन परिवार के लिए सचमुच शर्म की बात है। यहाँ इतनी मक्खियाँ क्यों हैं? उनका भिनभिनाना बर्दाश्त से बाहर है। तुम किसकी बात कर रही हो? जाहिर है मैं उसकी बात कर रही हूँ जो गुस्सा हो रहा है। बिना तहजीब की देहाती लड़की, मुझे तुमसे बहस करने का भी मन नहीं है। देख रही हो दरवाजे पर खड़ी लग्जरी कार? वो मेरे फियांसे की है। उन्होंने जोर देकर किसी को मुझे लेने भेजा। तुमने शायद जिंदगी में ऐसी कार में कभी सवारी नहीं की होगी। किसने कहा कि उसने कभी नहीं चलाई? अगर उसकी इच्छा हो, वह हैचेंग की किसी भी लग्जरी कार को चुन सकती है। तुम्हें बातें बनाना बहुत आता है। क्या तुमने कभी मर्सिडीज में सवारी की है? बस करो रोजलिन, अगर तुम्हें पागल होना है तो किसी कोने में जाकर हो लो। मेरे सामने बच्चे जैसा बर्ताव मत करो। कल शाम प्रेसिडेंट वू के साथ हमारी सगाई की पार्टी है। क्योंकि तुमने कभी शामिल नहीं हुई इतने शानदार शादी के भोज में, मैं तुम्हें दुनिया देखने का मौका दे रही हूँ। तो फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। कल शाम मेहमान बहुत होंगे, मुझे शर्मिंदा मत करना। अरे हाँ, कल शाम मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। उसकी बात गंभीरता से मत लो, वो ऐसी ही है। ऐसे समझो कि उसने बात दिया, बस उसे अनदेखा कर दो। लॉरा लिन, दरअसल मैं। बस करो, मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा है। अरे क्या हम पहले ही इस पर सहमत नहीं हो गए थे? एक दूसरे के निजी मामलों में दखल न दें। माला टैंग तैयार है। मैं तुमसे कह रही हूँ, यह रेस्तरां एक पुराना ब्रांड है, स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। जल्दी चखो। यह सचमुच स्वादिष्ट है। यह मैंने पहले कभी जो खाया है उससे ज्यादा स्वादिष्ट है। छोटी बिल्ली। हेलो लॉरा लिन, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मिस्टर मिंग से शादी करो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात भर बाहर रहने की? तुम्हें बेहतर होगा कि तुरंत वापस आ जाओ। मैं बाहर व्यस्त हूँ। तुम्हारी माँ का मामला मेरे हाथ में है। तुम्हें बेहतर होगा कि शांत रहो। ठीक है, 1 घंटे में मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊंगी। मुझे एक छोटी सी समस्या है, मुझे जाना होगा, माफ करना। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। अरे नहीं, जरूरत नहीं है। बॉस, मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है। अब जब तू उड़ चुका है, तू घर भी नहीं आता। जब तू छोटा था, तूने मुझे सालों गांव में छोड़ दिया, मेरी कोई परवाह किए बिना। आज मैं सिर्फ 1 दिन घर नहीं आई और तू इतना बवाल मचा रहा है। यह बिल्कुल असहनीय है। ब्रैडलिन, जब मैं बच्ची थी तू मुझे मारता और सताता था। वह इसलिए था क्योंकि मैं खुद को बचाने में सक्षम नहीं थी। अगर तूने फिर से मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की, ध्यान रख, मैं इतनी सहनशील नहीं रहूंगी। सच में? तू मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत करता है? कल मैं तेरी माँ की सारी विरासत फेंक दूंगा, बिना किसी अपवाद के। तू मेरी माँ की चीजों को छूने की हिम्मत करता है? अगर तुझे तेरी माँ की ये पुरानी चीजें इतनी प्यारी हैं, तो तुझे सीधा रहना चाहिए। वे मेरी माँ की चीजें हैं, तुझे उन्हें छूने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी माँ वाकई अंधी थी जो धोखा खाकर लिन समूह गवा बैठी। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, तेरी माँ की चीजें मेरी चीजें हैं। मैं उन्हें जैसे चाहूंगा वैसे संभालूंगा। इसके अलावा यह बात अच्छे से याद रख, तू भी लिन परिवार का हिस्सा है। तुझे मेरी बात माननी चाहिए। एक बार तू शादीशुदा हो जाएगी, मुख्य कंपनी में मैं तुझे मैनेजर बनाऊंगा। मैं यह तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। तू एक अमीर घर की लड़की, तुझे समूह के प्रबंधन के बारे में क्या पता? जब मैं अपनी माँ की निजी चीजें वापस ले लूंगी, तू लिन समूह खोने के लिए तैयार रहा। ठीक है, मैं तेरी बात मानूंगी। यही समझदारी है। कल तेरी बहन की सगाई की पार्टी है, उसमें शामिल होना मत भूलना। मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुझे अपनी माँ की निजी चीजें नहीं चाहिए?
ठीक है, मैं जाऊंगी। मैं अब ब्रैडलिन से धमकी नहीं खा सकती। मुझे जल्द से जल्द मेरी माँ की निजी चीजें वापस लेनी होंगी। लिन साहिबा, जैसा कि सोचा था, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। आप यहाँ क्यों हैं? मैंने रोज लिन को 3 मिलियन दिए हैं। आज रात मैं तुम्हारे साथ खूब मजा करूंगा। सपने देख रहे हो? 3 मिलियन मैंने पहले ही रोज लिन को दे दिए हैं। तुम्हारी बहन ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। 3 मिलियन? और तुम अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। आखिरकार क्या तुम बस बिना लड़े हार नहीं मान लोगी? लॉरा लिन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि समझदारी से मुझसे शादी कर लो। लिन परिवार दिवालिया होने के कगार पर है। तुम चिंता मत करो। हमारी शादी के बाद बस तुम्हारे चेहरे के लिए मैं लिन परिवार को भी कुछ मिलियन दूंगा ताकि उनका दिवाला न निकले। अपना पैसा ले लो, चले जाओ। लॉरा लिन, अपनी औकात से बाहर मत जाओ, वरना बुरा हश्र होगा। तुम्हें सजा का प्याला पीना पड़ेगा। बस तुम ही। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मेरे स्तर तक पहुंच सकते हो? लॉरा लिन, तुम बस ब्रैड लिन की उपेक्षित बड़ी बेटी हो। तुम्हें मेरे सामने इतराने का क्या अधिकार है? क्या तुम्हें पता भी है कि हुआशिया ग्रुप क्या है? हुआशिया ग्रुप वो हैइचेंग की सबसे रहस्यमय निवेश कंपनी है। सभी कंपनियां जिनमें हुआशिया ग्रुप ने निवेश किया है बड़ी सूचीबद्ध कंपनियां बन गई है। लैंस वांग, हैइचेंग का सबसे अमीर आदमी, उसने भी हुआशिया ग्रुप के निवेश से शुरुआत की थी ताकि वो शुरू कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, हुआशिया ग्रुप का प्रतिनिधि, उसका भी नाम लिन है। क्या? लिन साहिबा, मुझे मत बताना कि वो आप हो। ओह दीदी, तो यही है वह लड़का जिसे पापा ने तुम्हारे लिए चुना है? रोजलिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भले ही यह श्रीमेंग थोड़े बड़े उम्र के हैं, लेकिन कम से कम वह तुम्हारे उस बेकार वेटर बॉयफ्रेंड से तो कहीं बेहतर हैं, बहुत ज्यादा बेहतर। दीदी, तुम्हें तो प्यार में बड़ी किस्मत मिली है। श्रीमेंग, मेरी बड़ी बहन, भले ही वह गांव में पली बड़ी है, लेकिन कम से कम वह काफी सुंदर है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो यह कोई बुरा सौदा नहीं होगा। रोजलिन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी जुबान संभाल कर रखो। क्या मतलब? क्या मैंने कुछ गलत कहा? पापा ने तुम्हारी श्रीमेंग के साथ मुलाकात तय की है, क्या इसलिए नहीं कि तुमने देखा कि वह अमीर है तो तुमने मान लिया? रोजलिन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने ही कामों का ध्यान रखो। मेरे सामने झगड़ा करने मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें वो सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगी जो तुम्हारे पास अभी है। कितनी हिम्मत है तुम्हारे पास? ऐसी क्या ताकत है कि तुम मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकोगी? मेरे मंगेतर फू ग्रुप के अध्यक्ष हैं और तुम तो बस कंपनी की एक छोटी सी कर्मचारी हो। तुम तो मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं हो। श्रीमेंग, लॉरा लिन को तुरंत यहाँ से ले जाइए। तुमने मेरी सगाई की पार्टी बर्बाद कर दी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अध्यक्ष फू से नहीं कह सकती कि वह तुम्हारे साथ अपना सहयोग रद्द कर दें? लिन साहिबा, लेकिन उनका दर्जा तो है। उनका क्या दर्जा हो सकता है? बस गांव से आई एक जंगली लड़की है, जबकि मैं लिन ग्रुप की एक सहायक कंपनी की अध्यक्ष हूँ। क्या आप लिन ग्रुप की एक सहायक कंपनी की अध्यक्ष हैं? बिल्कुल सही। कहा जाता है कि हुआशिया ग्रुप के प्रतिनिधि ने खुद हस्तक्षेप करके लिन ग्रुप की सहायक कंपनी खरीदी थी। असल में हुआशिया ग्रुप का वह प्रतिनिधि आप ही है ना? नमस्ते श्री लिन। नहीं, अभी मैं सामने वाले व्यक्ति का महत्व नहीं पहचान पाया। आप चिंता न करें, मैं अभी इस बेशर्म लॉरा लिन को यहाँ से निकाल देता हूँ। आज की पार्टी में आने के लिए ब्रैडलिन ने ही मुझे बुलाया था। तुम मुझे भगाना चाहते हो, ठीक है, तो फिर जाओ उसे खुद समझाओ। रुको, अब तुम पापा का नाम लेकर मुझे धमकाने लगे हो। तुम देख लेना। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। लानत है, लॉरा लिन को उसके घमंड की सजा मिलेगी। उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे, मेरी ब्रेसलेट गुम हो गई है। कहीं गिर तो नहीं गई? नहीं, मैं तो आधे घंटे पहले ही बाथरूम गई थी। आधे घंटे पहले बाथरूम कौन गया था? लॉरा लिन, तुम आधे घंटे पहले बाथरूम में थी, कुछ शक वाले काम कर रही थी। तुमने ही मेरी ब्रेसलेट चुराई है ना? नहीं। बस बातों से कुछ नहीं होता जब तक तुम मुझे अपना बैग नहीं दिखाती। तुम्हें मेरा बैग छूने का क्या हक है? यहाँ दे दो। तुम क्या कर रही हो? मुझे दे दो।
बहुत अच्छा। लो लॉरा लिन, तुम एक चोर हो, तुमने मेरी ब्रेसलेट चुराई है। यह हीरे की ब्रेसलेट मैंने नहीं चुराई, मुझे नहीं पता यह मेरे बैग में कैसे आई। लॉरा लिन, तुम लगातार मुझसे टकराती रही हो। आज रात तुम्हें दर्द का स्वाद चखना ही पड़ेगा। सब लोग, सबूत साफ है, लॉरा लिन एक चोर है। आज मैं इसे रिसेप्शन से बाहर निकाल रही हूँ। किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना? कोई आपत्ति नहीं, जल्दी से निकालो इसे। कौन जाने आगे क्या चुरा ले। बिल्कुल सही। अरे लॉरा लिन, आगे से इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में मत आना, ठीक है? हाँ, तुम्हारे बगल में बैठना शर्म की बात है। सच कहा। लॉरा लिन, मैं देखना चाहती हूँ तुम हैचिंग में आगे कैसे रहोगी। यह हीरे की ब्रेसलेट, मैंने इसे चुराया नहीं है। मैं सीसीटीवी कैमरे चेक करवाना चाहती हूँ। आपने मिस लिन और मिस्टर फू की सगाई की पार्टी में उपद्रव किया था। मिस लिन बहुत दयालु थी जो उन्होंने आपको गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को नहीं बुलाया, और आप में अब भी सीसीटीवी चेक करवाने की हिम्मत है? मैंने यह चीज नहीं चुराई, मैं क्यों नहीं हिम्मत करूंगी? बस करो, सब लड़ना बंद करो। हम जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण मेहमानों का स्वागत करने वाले हैं। लॉरा लिन, मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप रोज की बड़ी बहन हैं, मैं ब्रेसलेट के मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मिस लिन, मैं इसे तुरंत बाहर निकाल देती हूँ। सुरक्षा। मुझे छोड़ दो, छोड़ो, मुझे छोड़ दो। लॉरा लिन, अगर तुम जिद करके जाने से मना करोगी तो सिर्फ सुरक्षा द्वारा दावत से निकाला जाना ही नहीं रहेगा। मैंने कहा था, यह हीरे की ब्रेसलेट, मैंने इसे नहीं चुराया। मैं सीसीटीवी कैमरे चेक करवाना चाहती हूँ। ब्रेसलेट तुम्हारे बैग में मिली थी, सबूत चुकाने लायक है। सीसीटीवी कैमरे देख लो, तुम सपना देख रही हो। तुम दोनों जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालो मेरे लिए। मैं देखना चाहती हूँ कि किसकी हिम्मत होगी। मैं लिन परिवार की छोटी मालकिन हूँ, किसकी हिम्मत है मुझे छूने की? ये तो बस गाँव से आए एक जंगली लड़की है। तुमने मिस्टर फू और मिस लिन का अपमान किया है और तुम्हें अभी यहाँ नखरे दिखाने की हिम्मत है? तू ये आज अगर मैं तुझे मार भी दूं तो भी कोई तेरा साथ नहीं देगा। किसने कहा कि कोई इसका साथ नहीं देगा? इस औरत ने फू साहब का अपमान किया है। तुम उसकी रक्षा करने वाले कौन होते हो और तुम्हारी उसका समर्थन करने की हिम्मत? तुम पूछते हो मैं कौन हूँ? तुम यह जानने के लायक नहीं हो। दृष्ट, आखिरकार ये फू साहब का वादा है। फू साहब, मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ, लॉबी में मुझसे मिलो। लॉरा लिन ने फू साहब का अपमान किया है। तुम्हारी अपनी पहचान क्या है और तुम अब भी उसका समर्थन करने की हिम्मत करते हो और तुम फू साहब को चुनौती देने की हिम्मत करते हो? तुम्हें चुप रहना चाहिए। फू साहब, दफा हो जाओ। भैया। फ्रैंक फू, तुम मेरे नाम पर हर जगह इतराते फिर रहे थे। मैं तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन आज रात तुम्हें लॉरा लिन को न्याय देना होगा। सुरक्षा गार्डों को आदेश दो कि आज रात के सभी सीसीटीवी फुटेज बाहर निकालें, सभी, बिना किसी अपवाद के। जी। और यह भी, रोज लिन को उससे माफी मांगवाओ। जी। तुम लोग मेरे साथ आओ। तो आप ही प्रेसिडेंट फू हैं? माफ करना, हमारी शादी से पहले मैंने तुमसे अपनी असली पहचान छुपाई थी। अरे कोई बात नहीं, आखिरकार हमने शादी से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, है ना? कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है। अरे जरूरत नहीं। जैसा हमने तय किया था वैसे ही चलते हैं, अपना अपना रास्ता, अपना अपना सफर। हमें एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। तुम नहीं चाहते कि दूसरे हमारी शादी के बारे में जाने, है ना? बिल्कुल। तुम जानते हो हैचिंग में कितने लोग फू से शादी करना चाहते हैं? तो फिर? ठीक है, लगता है तुम सचमुच उन औरतों जैसी नहीं हो। मैं एक रानी हूँ, आत्मविश्वास और चमक। मैं तुम्हारे सोच से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हूँ। अच्छा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अच्छे से याद रखना, तुम्हें यह जरूर छुपाना होगा कि तुम मेरी पत्नी हो। ठीक है। दरअसल जब मैंने तुमसे शादी की वो इसलिए था क्योंकि मेरे पापा जल्दी में थे। वो मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते थे। कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, चाहे तुमने मुझसे शादी क्यों की। इससे यह सच्चाई नहीं बदलती कि हम पहले से ही पति पत्नी हैं। लॉरा लिन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। जैक फू, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, है ना? लिन जी, आप वाकई बहुत दयालु हैं। लॉरा लिन जैसी महिला के लिए आपको तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए था और उस महिला को गिरफ्तार करवाना चाहिए था। उसे 2 दिन के लिए थाने भेज देना चाहिए ताकि उसे सबक मिले। अरे बाप रे, आखिरकार लॉरा लिन मेरी भी सौतेली बहन है, एक ही पिता की। भले ही वह गांव से आई एक जंगली लड़की है, लिन परिवार की इज्जत के लिए मुझे फिर भी उसे थोड़ा सम्मान देना चाहिए, है ना? अरे मैं आपको बताती हूँ, ये गांव वाले लोग, वह गांव से है, वह योग्य नहीं है, उस पर बिल्कुल दया न करें। आखिर वह क्या चीज है? आप क्या कर रही हैं? लॉरा लिन,
क्या तुम पागल हो या क्या? रोजलिन, तुम मुझ पर कुछ चुराने का आरोप लगा रही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी माफी मांगो। तुम्हें आरोप लगाना? क्या तुम्हारे पास सबूत है? मैंने पहले ही सुरक्षा से आज की सीसीटीवी फुटेज मांग ली है। सीसीटीवी फुटेज? बहुत अच्छा, तो दिखाओ उसे। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो। और अगर मेरे पास सबूत हैं तो? पहले दिखाओ उन्हें। मैंने पहले ही ब्रेसलेट लॉरा लिन के बैग में रख दिया है। और सीसीटीवी फुटेज? चिंता मत करो, मैंने पहले ही उसकी सफाई कर दी है। सबूत सामने है। तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? भले ही तुम्हारे पास सीसीटीवी फुटेज हो, इससे सिर्फ यही साबित होता है कि किसी और ने तुम्हारे बैग में यह डाला है। इसका मुझसे क्या लेना देना? छोटी वैंग इतनी गुनहगार है कि सामने आने की हिम्मत नहीं कर रही। रोजलिन, क्या तुम यह कहने की हिम्मत करती हो कि इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल। बहुत अच्छा। चूंकि तुम दावा कर रही हो कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को ही साफ करने दो कि यह ब्रेसलेट मेरे बैग में कैसे पहुंचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं करूंगी? यह तुम्हारी सगाई की पार्टी है। अगर पुलिस आ गई तो शर्मिंदा मैं नहीं होंगी। अगर तुमने पुलिस बुलाने की हिम्मत की तो पापा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ब्रैडलिन एक बहुत व्यस्त आदमी है। वे अपनी प्यारी बेटी की सगाई की पार्टी पर भी नहीं आ रहे। मैं तो बस पुलिस को सूचना दे रही हूँ। मुझे डर क्यों लगेगा? तुम रुको फ्रैंक, और मत बोलो। कैमरों ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि इस मामले का लॉरा लिन से कोई लेना देना नहीं है। रोज, तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगू? समझदार बनो, समझदार बनो। माफ करो। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। माफ करो। किससे माफी? मुझे तुम पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। माफ करो। रोजलिन, क्या तुम जानती हो इंसानों और जानवरों में क्या फर्क होता है? जानवर बस इंसानी समझ से वंचित होते हैं। उल्टा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ बेवकूफ और दुष्ट होते हैं। मैं तुमसे कहती हूँ, आज जो हुआ है उसे मेरी तरफ से एक सबक समझो। अगर भविष्य में तुमने मुझसे आगे निकलने की कोशिश करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगी। ओह, मुझे लगा कौन है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी में आने की? एक बात है, कल रात की बात, मिस ने बहुत रियायत दी है। वह तुमसे नाराज नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी में काम करने आने की? कल की बात, सच्चाई क्या है यह तो साबित हो चुका है। सीसीटीवी कैमरे मुझे सच में नहीं पता कहाँ से आए। क्या तुम नहीं हो जो फ्लर्ट करना पसंद करती हो उन बेचारे सिक्योरिटी गार्ड्स से? ओह, कल रात तुमने जरूर अपने बदन का इस्तेमाल किया किसी और से कुछ करवाने के लिए। लिन साहब, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मैंने कभी नहीं देखा लॉरा लिन जैसा बेशर्म इंसान। वह हमारी कंपनी में रहने लायक नहीं है। कृपया उसे जल्द से जल्द निकाल दे। लॉरा लिन, मैं तुम्हें कंपनी में पिताजी के सम्मान के लिए रख रही हूँ, तो तुम रहो। अगर तुम यहाँ झगड़ा करती रही तो मुझे बुरा न मानना। बुरा मानना? साफ दिख रहा है कि तुम हमेशा बिना वजह परेशानी खड़ी करती हो। रोजलिन, तुम चुराई हुई पहचान इस्तेमाल कर रही हो कंपनी में इतराने के लिए। तुम्हें घिन नहीं आती? तुम क्या बक रही हो? मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, है ना? मैं कंपनी का सीईओ हूँ। अगर किसी को जाना है तो वह तुम हो। तुम कंपनी के सीईओ हो? ऐसा है तो तुम बस कंपनी का अधिग्रहण अनुबंध निकालो। साबित करो कि तुम सीईओ हो। मैं तुरंत चली जाऊंगी। बस एक अनुबंध मैं अभी तुम्हें देती हूँ। बॉस, मेरे लिए अनुबंध बदल दो, उस पर मेरा नाम डाल दो। ठीक है। यह है कंपनी का अधिग्रहण अनुबंध। ठीक है लॉरा लिन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। हमारे अध्यक्ष लिन के बारे में फिर से बदनामी करने की सोचना भी मत। लॉरा लिन, अच्छी तरह से आंखें खोलो और साफ साफ देखो। अध्यक्ष लिन, मेरी राय में यह लॉरा लिन वह सुधरने वाली नहीं है। उसे जल्द से जल्द निकाल देना ही बेहतर है। लॉरा लिन, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी समझ है तो खुद ही कंपनी छोड़कर चली जाओ। मैं अभी भी हमारी पुरानी दोस्ती को याद रख सकती हूँ और कंपनी में तुम्हारे लिए एक सफाई कर्मी की नौकरी रख सकती हूँ। तुम्हें हैचिंग में भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। ओह अध्यक्ष लिन, आप बहुत ही दयालु हैं। यह औरत इतनी बेशर्म है और आप उसके लिए नौकरी भी ढूंढ रहे हैं। तो तुम क्या सोचती हो? तुमने फैसला कर लिया है? क्या देख रही हो? रोजलिन, तुम बहुत दोषी सी लग रही हो। कहीं यह अनुबंध गलत तो नहीं है? तुम बकवास कर रही हो। यह एक असली अनुबंध है। अगर मुझे ठीक से याद है तो हुआशिया समूह ने पिछले महीने इस कंपनी को खरीदा था। इस अनुबंध पर तारीख कल की है।
रोजलिन, तुम कहती हो कि यह नकली अनुबंध है, लेकिन तुम इसे ठीक से नकल भी नहीं कर सकी। तुम मूर्ख हो या क्या? यह नहीं हो सकता, यह असली अनुबंध है। यह लो, खुद ही देख लो। अरे अध्यक्ष लिन, इस तारीख का क्या मामला है? यही असली अनुबंध है। लॉरा लिन, तुम खुद कंपनी छोड़ना नहीं चाहते तो तुम मेरी बदनामी कर रही हो। तुम्हें तो शर्म नहीं आती। आखिर बेशर्म कौन है? रोजलिन, तुम खुद को चेयरमैन बता रही हो और कंपनी में इतरा रही हो। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए तुम्हें। तुम्हें बैठने की इजाजत किसने दी? उठो। रोजलिन, मेरी सलाह मानो, शांत रहो। कल रात तुमने मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया। मैंने तुमसे अभी तक हिसाब नहीं चुकाया। अगर तुम जेल जाना चाहती हो तो ऐसे ही शोर मचाती रहो। ब्रैडलिन स्वार्थी और लालची है, तुम घमंडी हो। तुम दोनों सच में एक ही ढंग के हो। चेयरमैन लिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, भले ही मैं कंपनी की चेयरमैन नहीं हूँ। यह नीच औरत लॉरा लिन आज ही निकल जाएगी। सुरक्षा को बुलाओ। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। डायरेक्टर झांग, मैं लिन परिवार की दूसरी बेटी हूँ और यह कोई और नहीं बस एक गांव से आई जंगली लड़की है। लिन परिवार में उसका कोई हक नहीं बोलने का। इसके अलावा मेरे पिता ने उसे पहले ही श्रीमान मेंग को बेच दिया है। अगर वह आज नहीं जाती तो जाना पड़ेगा तुम्हें। अरे बाप रे, मैं हूँ लिन कंपनी का सीईओ। देखते हैं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। लॉरा लिन, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपनी औकात तो देख लेती। तू एक गांव से आई जंगली लड़की लिन कंपनी का सीईओ होने का दावा करती है। तुझे लगता है तू इस लायक है? मिस लिन यही है। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? प्रेसिडेंट फू ने कंपनी के 1/3 शेयर पहले ही खरीद लिए हैं। हुआशिया ग्रुप के प्रतिनिधि को छोड़कर प्रेसिडेंट फू अब कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। हे भगवान, मिस लिन, आपका फियांसे अब सबसे बड़े शेयरधारक हैं हमारी लिन कंपनी के। मिस रोजलिन, आप गलत समझ रही हैं। अरे नहीं नहीं, वह गलत नहीं है। फ्रैंक ने निश्चित रूप से शेयर खरीदे हैं मुझे तोहफे में देने के लिए। इसका मतलब है कि आप पहले थी या नहीं हमारी कंपनी की सीईओ। भविष्य में आप हमारी कंपनी की बड़ी डायरेक्टर होंगी। बिल्कुल सही। हे भगवान, मिस लिन, प्रेसिडेंट फू आपको सचमुच बहुत चाहते हैं। हाँ। फ्रैंक भी सचमुच, बस इसलिए कि उसे डर है कि मैं कंपनी में बुरा बर्ताव न सहूं। उसने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है। लॉरा लिन, तुम्हें अब और क्या कहना है? मैं अब कंपनी की मालकिन हूँ, चाहे मैं सीईओ न भी हूँ। मैं फिर भी पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा अधिकार वाली व्यक्ति हूँ। हाँ। तुम क्यों हंस रही हो? माफ कीजिए, मैंने सचमुच कभी नहीं देखा आप जितना मोटा चेहरा वाला कोई व्यक्ति। मैं रोक नहीं पाई। लॉरा लिन, भले ही पहले मिस लिन हमारी सीईओ नहीं थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट फू ने कंपनी के शेयर वापस खरीद लिए हैं। अगर तुमने मिस का फिर से अपमान करने की हिम्मत की तो प्रेसिडेंट फू को नाराज न करने का ध्यान रखना। तुम कौन हो? मिस लॉरा लिन का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह से? अरे कितनी हिम्मत है, तुम्हें अध्यक्ष फू की पत्नी भी नहीं पहचानती? पत्नी? बिल्कुल सही, मैं अध्यक्ष फू की भावी पत्नी हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है असिस्टेंट? अध्यक्ष लिन, इस किस्म के इंसान को तुरंत निकाल देना चाहिए। आखिरकार यह तो बस एक छोटा मोटा असिस्टेंट है। मैं फ्रैंक से संपर्क करने का इंतजार कर रही हूँ कि उसे तुरंत कंपनी से निकाल दिया जाए। मिस लिन, अब तो आप ही है वह महिला जिसका पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा सम्मान है। वह कुल्टा लॉरा लिन अब भी आपका अपमान करने की हिम्मत करती है। आपको उसे उसकी औकात दिखा देनी चाहिए। अरे, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगी तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं। तुम चाहती हो कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगू? बिल्कुल। तुम सपने देख रही हो। अरे घुटने टेक दो। तुम क्या कर रही हो? तुम लॉरा लिन की रक्षा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि लॉरा लिन को घुटने टेकवाकर मुझसे माफी मंगवाओ। माफ कीजिए मिस रोजलिन, अध्यक्ष फू के आदेश है कि मिस लॉरा लिन की अच्छे से रक्षा की जाए। क्या फ्रैंक ने तुम्हारी रक्षा के लिए किसी को क्यों भेजा है? अरे तुम यह मालकिन, तुमने फ्रैंक को बहकाने की हिम्मत की है। मैं मिस रोजलिन, अगर आपने युवा मालकिन पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो अध्यक्ष फू आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ओह माफ कीजिए, आपने गलत इंसान पकड़ा है। आपने सच में गलतफहमी कर ली। माफ कीजिएगा, मेरे अधीनस्थ ने काम चोरी की। फू प्रेसिडेंट के इरादों को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी, कृपया क्षमा करें। कोई बात नहीं, बस एक डरावना सपना था। जैक फू से शादी का मामला लगभग उजागर हो गया था। हाँ, मुझे पता था। मैं ही असली फू परिवार की बहू हूँ। फ्रैंक कैसे किसी को तुम्हारी रक्षा के लिए भेज सकता है? मेरे अधीनस्थ ने सही पहचान नहीं की, कृपया क्षमा करें मैडम। चूंकि फ्रैंक ने कंपनी खरीद ली है, क्या उसने आपको बताया कि उसने मेरे लिए कौन सी पोस्ट रिजर्व की है? देखिए मैडम, आपको सीधे प्रेसिडेंट फू से पूछना चाहिए। यह फू ग्रुप के प्रेसिडेंट के ऑफिस का नंबर है।
मैडम, आपको खुद प्रेसिडेंट फू को फोन करना चाहिए। मैं फोन करती हूँ। फ्रैंक ने निश्चित ही मेरे लिए एक अच्छी पोस्ट रिजर्व की होगी। हेलो, मैं आपके प्रेसिडेंट फू से बात करना चाहती हूँ। आप कौन हैं? मैं आपके सीईओ फ्रैंक फू की मंगेतर हूँ। माफ कीजिए, फ्रैंक फू हमारे सीईओ नहीं है। आपने गलत नंबर डायल किया है। अच्छा, जिसने फोन उठाया वह शायद नया है। कल मैं फ्रैंक से कहकर उसे निकलवा दूंगी। अगर वह नया है तो सीईओ को न पहचाना, ठीक है, लेकिन बिल्कुल नहीं जानना कि सीईओ कौन है। यह बर्दाश्त के बाहर है। लॉरा लिन, तुम क्या इशारा कर रही हो? मैं कुछ इशारा नहीं कर रही। तुम्हें बस जलन हो रही है कि मैं फू परिवार में शादी कर सकती हूँ। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं अभी फ्रैंक को बुलवाती हूँ और तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। प्रेसिडेंट फू, क्या आप लगभग लिन ग्रुप पहुंच गए हैं? ठीक है। अरे वाह, लिन अध्यक्ष, फू अध्यक्ष ने न सिर्फ हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, बल्कि अब वे खुद यहाँ आकर तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। ओह, फू अध्यक्ष तुम्हारी बहुत कदर करते हैं। बिल्कुल, अब मैं हूँ फू कॉरपोरेशन की आने वाली मालकिन। कंपनी के शेयर खरीदना तो कुछ भी नहीं है। आगे चलकर पूरी फू कॉरपोरेशन मेरी होगी। हाँ 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 हाँ, हमारी दूसरी बेटी कितनी शानदार है। कुछ लोगों की तरह बदहाल नहीं दिखती, जिन्हें एक पल और देखना भी बुरा लगता है। लॉरा लिन, तुम आखिरकार नाली के चूहे जैसी हो। तुम्हें समाज में पेश नहीं किया जा सकता। रोजलिन, मुझे तुम में बेशर्मी की सीमा दिख रही है। ये 3 शब्द, इनका मतलब क्या है? लॉरा लिन, मैं फू ग्रुप की आने वाली मालकिन हूँ और तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? रोजलिन, किसी मर्द के सहारे रहने से क्या अच्छा होगा? मैं तो बस तुम्हारे बर्बाद होने का इंतजार कर रही हूँ। मैं लिन परिवार की सबसे लाडली दूसरी बेटी हूँ और अब मैं फू ग्रुप की आने वाली मालकिन भी हूँ। लॉरा लिन, तुम मेरी जूतियाँ उठाने लायक भी नहीं हो। बहुत अच्छा, तो अच्छे से देख लो। तुम देख लेना कि मैं काबिल हूँ या नहीं। सुरक्षा कहाँ है? जल्दी आओ और लॉरा लिन को बाहर निकालो। रुको, तुम फू ग्रुप का कर्मचारी हो। तुम लॉरा लिन की मदद क्यों कर रहे हो? अध्यक्ष जल्द ही आ रहे हैं। सबको शांत रहना चाहिए। वैसे लिन साहिबा, फू अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं आए? इतनी जल्दी क्यों? फू ग्रुप इतना बड़ा है और फू अध्यक्ष के पास इतना काम है। फू अध्यक्ष जरूर कुछ काम में फंसे होंगे, इसलिए देर हो रही है। रोजलिन, तुम अपने प्रेसिडेंट फू को कॉल नहीं करना चाहती? वो कब आ रहा है? अगर कॉल करना है तो मैं कर देती हूँ। हेलो फ्रैंक, तुम कब आ रहे हो? मैं लिन कॉर्प में क्यों आऊंगा? तुमने लिन कॉर्प नहीं खरीदा है? ओह, तो फ्रैंक, तुम कब आ रहे हो? जान, मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ। सिग्नल कट जाएगा। प्रेसिडेंट फू ने कहा कि वो जल्द ही आ रहे हैं। फू ग्रुप सिक्योरिटी। ये फू ग्रुप का सिक्योरिटी गार्ड है। क्या? सही है, मैं फू कॉर्प का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। प्रेसिडेंट के असिस्टेंट ने व्यवस्था की है कि हम यहाँ आकर वर्क स्टेशंस को दोबारा व्यवस्थित करें। क्या तुम वही नहीं हो, वो रिसेप्शन पर मेहरबान वेटर? तुम्हारे पेशों की रेंज काफी विस्तृत है। अब तुम फू कॉर्प में सिक्योरिटी गार्ड हो। वो वेटर है या सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हें इससे क्या लेना देना? कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि ये मेहरबान लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। शिव झांग, अरे आदेश दो। लॉरा लिन को कंपनी से निकाल दिया गया है। हाँ, लॉरा लिन, अब तुमने अध्यक्ष की पत्नी का अपमान किया है। जल्दी से चले जाओ। मुझे क्यों जाना चाहिए? अरे लॉरा लिन, तुम सिर्फ कंपनी की एक साधारण कर्मचारी हो। दूसरी युवती भविष्य है, फू समूह की मालकिन। तुम दोनों बेचारे लोग, जल्दी से कचरा उठाओ, जल्दी से हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत। शिव झांग, तुम किस बात से डर रहे हो? जल्दी से उन्हें भगाओ। हाँ, लॉरा लिन, तुम सिर्फ कंपनी की एक साधारण कर्मचारी हो। अगर मैं मत रहो, थोड़ी देर में तुम वहीं रहोगी। शर्मिंदा बिना जाए। मैं सुरक्षा बुला सकती हूँ। उस समय पूरी इमारत के लिए शर्मिंदगी होगी। तुम्हारी हिम्मत उससे इस तरह बात करने की। शिव झांग, तुमने मेरा कई बार अपमान किया है। मैंने छोटे लोगों से नाराज न रहने का फैसला किया था और छोड़ देना। तुम क्या कहना चाहते हो? हेलो, आदेश दो लिन सहायक कंपनी के कर्मचारी झांग वेन को निकालने का। लॉरा लिन, तुम सचमुच बेशर्म हो। भले ही तुम कंपनी छोड़ना नहीं चाहते, यह झूठ बोलने और स्थिति को मजबूर करने की कोई वजह नहीं है। किस अधिकार से? क्या तुम्हें कंपनी के कर्मचारी को निकालने का अधिकार है? हेलो, यह झांगवेन है ना? हाँ, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। क्या? अरे हेलो प्रेसिडेंट लिन, कंपनी के मुख्यालय ने अभी मुझे सूचित किया है, मुझे निकाल दिया गया है। क्या?
यह रोजलिन है ना? तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। यह क्या हो रहा है? मुझे भी निकाल दिया गया है। क्या तुम्हें भी निकाल दिया गया है? यह असंभव है। मैं सीईओ की मंगेतर हूँ। मुझे निकालने की हिम्मत किसकी है? रोजलिन को निकाल दिया गया है। तुम्हारा काम है? डायरेक्टर झांग को निकाल दिया गया है। तुम्हारा काम है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। हम रोज, क्या तुमने दावा नहीं किया था कि तुम फू ग्रुप की भावी मालकिन हो? फिर मुख्यालय ने तुम्हें नोटिस कैसे भेज दिया तुम्हारी नौकरी खत्म करने का? तुम क्या कहना चाहती हो? दरअसल तुम बिल्कुल भी नहीं हो प्रेसिडेंट फू की मंगेतर। असंभव है। तथ्य तुम्हारी आंखों के सामने है। अब तुम और कैसे बचाव करोगी? मिस लिन, यह क्या मामला है? मुख्यालय हम दोनों को कैसे निकाल सकता है? अरे हाँ, सही है। तुम तो प्रेसिडेंट की मंगेतर हो। तुम्हारे पास इसे ठीक करने का कोई तरीका होगा ही, है ना? बिल्कुल। रुको, मैं फ्रैंक से संपर्क करती हूँ। फ्रैंक के हस्तक्षेप से यह समस्या जरूर हल हो जाएगी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। मिस लिन, फोन क्यों नहीं लग रहा? लेकिन आखिर हो क्या रहा है? तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं खुद फू के घर जाऊंगी। फ्रैंक मेरी मदद जरूर करेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे, तो यहाँ फू ग्रुप है। मिस लिन, आपको जल्दी से अंदर जाकर प्रेसिडेंट फू से मिलना चाहिए। इस तरह हम काम फिर से शुरू कर सकेंगे। रुकिए। अरे, यहाँ फू ग्रुप है। असंबंधित व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। मैं आपके प्रेसिडेंट फू की मंगेतर हूँ। मंगेतर? हाँ, कभी सुना नहीं। मैं सच में आपके प्रेसिडेंट फू की मंगेतर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? हट जाओ। अरे, यह पागल औरत कहाँ से आई? जल्दी से चली जाओ, जाओ। लॉरा लिन, सुरक्षा। मुझे जल्दी से प्रेसिडेंट फू से मिलवाओ। तुम नहीं हो। तुमने सुना, बेवकूफ। तुम प्रेसिडेंट फू से मिलने वाले नहीं हो। हालांकि फू ग्रुप कल शाम एक रिसेप्शन आयोजित कर रहा है। अगर तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तुम्हें एक निमंत्रण मिलना चाहिए था। बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो हम कल शाम मिस लिन का स्वागत करेंगे। तुम फू परिवार में घुसना चाहती हो? हाँ? मेरे बिना? माफ कीजिए, आपको अंदर जाने का अधिकार नहीं है। तो वह क्यों अंदर जा सकती है? यह प्रेसिडेंट फू है। वह स्वाभाविक रूप से अपनी मर्जी से आ जा सकता है। क्या ये तो फू प्रेसिडेंट है? नामुमकिन। ये शख्स तो फू कंपनी का एक सिक्योरिटी गार्ड है। तुम लोग जरूर साथ मिलकर काम कर रहे हो। बिल्कुल सही। तुम गरीब लोग। मैं फ्रैंक से कहूंगी कि तुम्हें निकाल दे। मिस लिन, अब हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, मैं फ्रैंक से संपर्क करूंगी। काम की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। आज तुम अचानक मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हो रहा होगा। क्या हमने तय नहीं किया था कि चुपके से शादी कर लेंगे? मैंने चुपके से शादी करने की बात मान ली है, लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो कभी मना मत करना। उफ़, ये बड़े सीईओ सचमुच बहुत पुरुषवादी सोच रखते हैं। मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं। कल शाम मैं तुम्हारी असली पहचान का ऐलान करूंगा और सारे शेयर तुम्हें दे दूंगा। तुमने सारे शेयर खरीद लिए बस मुझे देने के लिए? हाँ, मुझे तुम्हारे परिवार की हर बात का पता है। ब्रैड लिन ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था। लिन कंपनी तुम्हारा हक थी, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का। लॉरा लिन, मैं नहीं चाहता कि तुम दुख उठाओ। तुम ये सब कुछ कर रही हो बस इसलिए ताकि मुझ पर कोई अन्याय न हो। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मेरी माँ भी ब्रैड लिन की पत्नी थी, लेकिन ब्रैड लिन ने उन्हें फिर भी छोड़ दिया। मैंने कभी यकीन नहीं किया कि एक शादी का साधारण अनुबंध किसी को बांध सकता है। मैंने तुमसे शादी की ब्रैड लिन के धमकियों से बचने के लिए भी, और मेरी माँ ने भी यही कहा था कि अगर मैं शादी कर लूं तभी मैं उनकी सारी संपत्ति पा सकती हूँ। लॉरा, मैं समय के साथ साबित करूंगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा। लॉरा, चाहे तुम्हारे पास कितने भी राज हों, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए यहां रहूंगा जब तक तुम मेरे सामने खुलने के लिए तैयार नहीं हो जाती। फ्रैंक, मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? जान, मैं मीटिंग में था। तुम्हारी बिल्डिंग का चौकीदार तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत कर रहा है।
चौकीदार? तुम चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाने का ध्यान रखूंगा। फ्रैंक, तुम मुझे कभी फू परिवार की बड़ी इमारत में क्यों नहीं ले जाते? मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कहाँ काम करते हो। वो लॉरा लिन, वो मूर्ख, हर मौके पर मुझसे झगड़ा करती है। अब उसके साथ का चौकीदार भी मुझे तिरछी नजर से देखने की हिम्मत कर रहा है। ठीक है, इस मामले में मैं तुम्हारा इंसाफ करवा कर रहूंगा। ठीक है। और एक और बात है, मुझे नहीं पता क्यों मुझे अचानक कंपनी के मुख्यालय से निकाल दिया गया है। तुमने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तुम निश्चित ही मुझे वापस ले सकते हो, है ना? इस बारे में फ्रैंक, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। चीजें साफ हो जाने के बाद मैं तुम्हें एक अंतिम जवाब दूंगा। ठीक है। ओह, और फ्रैंक, कल रात फू परिवार एक रिसेप्शन आयोजित कर रहा है। हम लिन परिवार वाले आमंत्रित हैं। तुम तैयार हो ना? मैंने उस मूर्ख लॉरा लिन के सामने शेखी बघारी थी। मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ी बात कर दी। तुम मुझे उसके सामने शर्मिंदा तो नहीं करोगे, है ना? ठीक है, कल रात तुम्हारा लिन परिवार निश्चित रूप से शामिल हो सकेगा, लेकिन जान, तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा और मुझे उसे पूरा करने में मदद करनी होगी। अध्यक्ष वांग के लिए तुम्हें रिश्ते मजबूत करते रहना होगा। ठीक है। अगर मुझे लैंस वांग पर निर्भर न होना पड़ता फू परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए, तो मैं रोज लिन को पहले ही छोड़ चुका होता। पापा, फ्रैंक ने आज रात की पार्टी के निमंत्रण पहले ही भेज दिए हैं मेरे पास। बहुत अच्छा। यह फू परिवार द्वारा आयोजित एक बड़ा रिसेप्शन है। यह तथ्य कि अध्यक्ष फू व्यक्तिगत रूप से किसी को निमंत्रण देकर भेज रहे हैं दर्शाता है कि वे तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। सही कहा। फ्रैंक ने मुझे खास तौर पर कहा था कि आप, पापा, भी रिसेप्शन में शामिल हों। अच्छा लड़का है। लॉरा, अपनी बहन से कुछ सीखो, वह चतुर और आज्ञाकारी है। मर्दों की देखभाल करने की कला, यह मैं नहीं सीख सकती। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? रोज लिन और उसकी बेटी, क्या उन्होंने अपनी मौजूदा स्थिति मर्दों की देखभाल करके हासिल नहीं की है? तुम दोबारा कहो। रोज लिन और उसकी बेटी ने मेरी माँ की विरासत पर कब्जा कर लिया है। पहले मैं छोटी थी, मेरे पास यह सब वापस लेने की क्षमता नहीं थी। पापा, अगर मैं माँ की विरासत की बात नहीं करती तो तुम्हें यह नहीं लगता कि मैं भूल गई हूँ, है ना? तुम्हें विरासत चाहिए, यही बात है ना? तुम्हारी माँ की वसीयत बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक तुम शादी नहीं कर लेती। चिंता मत करो, कल मैं अपने पति के साथ वापस आऊंगी। पापा, उस समय आपको माँ के व्यवसाय से जुड़ी चीजें स्पष्ट करनी होंगी। बीजिंग के बाहरी इलाके की विला, मेरी माँ के जेवर और मुख्य कंपनी में हिस्सेदारी। मुझे हिस्सेदारी नहीं चाहिए, उन्हें मेरे लिए नकद में बदल दो। सहायक कंपनी तुमने पहले ही बेच दी है, यही लिन परिवार की संपत्ति का बचा हुआ हिस्सा है। तुम्हारा यह सब उड़ाने में कितना समय लगेगा? मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे जो कुछ भी मैंने मांगा है वह सब चाहिए, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। ढीठ लड़की, तुम्हारी अपने पिता को धमकी देने की हिम्मत? पापा, अगर तुम मानने से इनकार करते हो तो कल मैं अपने वकील को लेकर आऊंगी। हम इसे औपचारिक रूप से निपटा लेंगे। पापा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से फ्रैंक से मदद मांगूंगी। अध्यक्ष फू के बहुत से संपर्क हैं, वे निश्चित रूप से कोई रास्ता निकाल लेंगे उस बाजी लॉरा लिन का हिसाब चुकता करने के लिए। मैं किसी भी हाल में अपनी बहन को नहीं लेने दूंगी लिन परिवार की हर चीज हमसे चुराने। चाचा, हमारे फू ग्रुप द्वारा आयोजित इस रिसेप्शन में आपका स्वागत है। हमारे ग्रुप द्वारा आयोजित आपका फू ग्रुप वाकई बहुत अमीर और ताकतवर है। यहाँ तक कि रिसेप्शन भी इतना दिखावटी और शानदार है। बिल्कुल, हमारा फू ग्रुप है हाई शहर का सबसे अमीर। फ्रैंक, तुम पहले से ही प्रेसिडेंट हो और तुम खुद पापा को स्वागत करने आए हो। चाचा, रोज आखिरकार मेरी मंगेतर है, मेरा उसके लिए सब कुछ करना तो लाजमी है। रोज को फ्रैंक के हवाले करना। चाचा, इससे मुझे बहुत राहत मिलती है। लॉरा लिन, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? तुम शायद अपने बेकार सिक्योरिटी गार्ड बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही हो, है ना? रोजलिन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि बात करते वक्त अपनी जुबान साफ रखो। तुम नहीं चाहोगी कि मैं आज रात तुम्हारी बेइज्जती कर दूं। लॉरा लिन, तुम्हारा आज रिसेप्शन में आना तुम्हें मेरे और फ्रैंक का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। 1000 बार शुक्रिया। फ्रैंक, चलो रिसेप्शन में शामिल होते हैं। आज तुम्हें मुझे कुछ अहम लोगों से मिलवाना है, ठीक है? जो काम मेरी प्रिय ने मुझे सौंपे हैं, मैं जरूर उन्हें पूरा करूंगा। चलो चलते हैं। ओह, एक नकली प्रेसिडेंट असली में, यह देखने में मजेदार होगा। जानू, मुझे एक अनपेक्षित कॉल आया है, मैं बाद में तुम्हारे पास वापस आता हूँ, ठीक है? फ्रैंक, तुम क्यों हंस रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस रिसेप्शन से बाहर नहीं निकाल दूंगी? उसे भगाने की हिम्मत किसमें है? जैक,
मैं सोच रही थी कि यह कौन है। यह फू ग्रुप का रिसेप्शन। अब तो गरीब सुरक्षा गार्ड भी इसमें शामिल हो सकते हैं। रोज, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? लॉरा लिन, तुम सचमुच हमारे लिन परिवार के लिए शर्म की बात हो। तुम निश्चित रूप से इस बॉडीगार्ड के साथ अकेले घूमती हो। लॉरा लिन, हम आखिरकार फू ग्रुप के अध्यक्ष हैं, व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित। ये सभी हैसियत और पद वाले लोग हैं, और तुम अपने दिन फू ग्रुप के सुरक्षा गार्ड के साथ अकेले घूमकर बिताती हो। इससे कैसी छवि बनती है? ब्रैड लिन, तुम्हारी नजरों में हैसियत और पद के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम यह बेशर्म, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जैसा चाहूँ वैसा बोलूंगी। ब्रैड लिन, तुम्हें लगता है कि आज जो कुछ भी तुम हो उसके बल पर तुम्हें मुझे नियंत्रित करने का अधिकार है? तुम यह बेशर्म, देखना मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। तुम मेरे सामने उसे मारने की हिम्मत करते हो? मेरी बेटी, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसे मारूंगा। यहाँ आओ। अगर तुमने झगड़ा जारी रखा तो तुम्हें रिसेप्शन से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम सुरक्षा गार्ड हो, मैं फू ग्रुप के अध्यक्ष की मंगेतर हूँ। तुम्हारी मेरे को छूने की हिम्मत? मेरे लिए तुम अध्यक्ष फू के भाभी ससुर हो। ध्यान रखो, मैं अध्यक्ष फू से कह सकता हूँ कि तुम सबको निकाल दें। कुछ लोगों को दूसरों की चीजें चुराने का शौक होता है, उन्हें चोरी की लत लग जाती है। अगर तुम्हारा पर्दाफाश हो गया तो हैरान मत होना, बहुत शर्मिंदगी होगी। लॉरा लिन, चुप रहो। मुझे लगता है तुम सिर्फ मुझसे जलती हो। तुमसे जलती हूँ। मेरे में ऐसा क्या है जिससे तुम जलोगी? इसलिए जलती हूँ क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा बेशर्म हो, या इसलिए क्योंकि तुम्हारी खाल मुझसे ज्यादा मोटी है? रोजलिन, तुम्हें एक आईना ढूंढकर अपने आप को अच्छी तरह देखना चाहिए। मैं सचमुच तुम दोनों बाप बेटी से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती, जरा सा भी रिश्ता नहीं। लॉरा, क्या तुम चाहती हो कि मैं उन दोनों को बाहर निकाल दूं? बाहर? तुम एक साधारण सुरक्षा गार्ड। तुझे थोड़ी सी अहमियत मिल गई है ना? आजा, मुझे दिखा तू एक को कैसे निकालता है। मुझे तो तुम्हारे अध्यक्ष फू ने खुद बुलाया है। अगर तुम्हारे अध्यक्ष फू ने कोई आदेश नहीं दिया है तो मैं देखना चाहूंगा कि किसकी हिम्मत है ब्रैड लिन और उसकी बेटी को निकालने की। मेरे लिए उन सबको बाहर निकाल दो। जी। नमस्ते अध्यक्ष फू। नमस्ते मैडम। बात यह है कि पिछली बार रोजलिन के सामने यह नहीं कहना चाहिए था कि तुम फू में सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हो। इसी वजह से उसने इन दिनों तुम्हें नीचा समझा है। मुझे परवाह नहीं। उसकी माफ करना, अगर तुम्हें अफसोस है तो फिर तुम मुझे इसका मुआवजा कैसे दोगे? किस तरह का मुआवजा चाहते हो? सबके सामने हमारी शादी की घोषणा करना। अरे वह तो अगर तुम कल मान जाओ मेरे साथ लिन परिवार के घर आने के लिए, तो मैं शादी की घोषणा करने के लिए राजी हो जाऊंगी। ठीक है, बात पक्की? हाँ अध्यक्ष फू। सबको खबर कर दो। आज रात रिसेप्शन में फू ग्रुप का उत्तराधिकारी मंच पर आकर भाषण देगा और वह यह भी घोषित करेगा फू ग्रुप की गृहिणी की पहचान यह है। जी हटो, हिलना मत। है मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। तुम लोग सिक्योरिटी वाले, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? मुझे लगता है तुम्हें यह नौकरी नहीं चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी ने कहा है कि आप लोगों को रिसेप्शन में शामिल होने की अनुमति नहीं है। यह तुम्हारी इंटरनल सिक्योरिटी की गलती है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बेटी तुम्हारे प्रेसिडेंट फू की मंगेतर है। आज शाम का रिसेप्शन वह तुम्हारे प्रेसिडेंट फू ने खुद निमंत्रण भेजा है। तुम अपनी नौकरी को अलविदा कह सकते हो। मैं अभी तुम्हारे प्रेसिडेंट फू से संपर्क करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसकी मंगेतर कौन है। वैसे भी इंटरनल सिक्योरिटी ने हुक्म दिया है, आपको बस भाग लेने की अनुमति नहीं है। तुम रुको। मिस लिन, प्रेसिडेंट लिन, आप भी फू के रिसेप्शन में आए हैं? बिल्कुल, मेरा निमंत्रण प्रेसिडेंट फू ने खुद भेजा है। ओह, मिस लिन की पहचान तो बहुत ऊंची है। फू ग्रुप के सीईओ तक आपको जानते हैं। अब क्या तुम मुझे रोक सकते हो? ये है वांग ग्रुप के प्रेसिडेंट वांग। मुझे मत बताना तुम प्रेसिडेंट वांग को भी अंदर जाने से रोकने की सोच रहे हो। जल्दी रास्ता दो, हम रिसेप्शन में शामिल होने के लिए अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी ने कहा है इस महिला को शामिल होने की अनुमति नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, यह तुम्हारी इंटरनल सिक्योरिटी ने गलती की है। तुमने प्रेसिडेंट वांग का अपमान किया है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें इसका पछतावा हो। तो फिर आप तीनों अंदर आइए। हेलो, समझ गया। आज रात न सिर्फ फू समूह का वारिस खुद मंच पर आएगा, बल्कि यह भी घोषित किया जाएगा कि फू घराने की मालकिन कौन बनेगी। ओह रोज, ऐसा लगता है अध्यक्ष फू आज रात घोषणा करने वाले हैं कि तुम फू समूह की मालकिन हो। फ्रैंक, सच में मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया। बहुत अच्छा, जब तुम फू परिवार में ब्याही जाओगी तो हमारा लिन परिवार बच जाएगा। हालांकि लिन की सहायक कंपनी बेच दी गई है, लेकिन फू समूह के सहारे के साथ मुख्य कंपनी अभी भी बचाई जा सकती है। मिस लिन, आपका हुआशिया समूह और फू समूह बराबर के हैं। लिन को नकदी की कमी का सामना है। आप खुद ही लिन को खरीदने के लिए पूरी तरह से हस्तक्षेप कर सकती हैं।
कौन सा हुआशिया समूह? मिस लिन हुआशिया समूह की प्रतिनिधि है। श्रीमान लिन, आपकी तो बहुत अच्छी बेटी है। रोज, श्रीवांग, क्या यह सच है? हाँ, बिल्कुल सही है पापा। यही तो वह सरप्राइज है जो मैंने आपके लिए तैयार किया था। हाँ, यह तो बहुत बढ़िया है। हमारा लिन परिवार अब कभी भी पैसे की कमी और दिवालिया होने की चिंता नहीं करेगा। यह लॉरा लिन हमेशा हमारी कंपनी हथियाना चाहती है। हमारी रोज हुआशिया समूह की प्रतिनिधि है। अगर वह हमारी कंपनी हथियाना चाहे तो वह नहीं कर पाएगी। हाँ, अध्यक्ष लिन तो बहुत भाग्यशाली है। मिस लिन जवान और खूबसूरत हैं। न सिर्फ पेशेवर रूप से सफल है, बल्कि अध्यक्ष फू की मंगेतर भी है। हाँ, बिल्कुल। हमारी रोज निकट भविष्य में वह बन जाएगी युवा मिसेस फू। हाँ। लॉरा लिन। लॉरा लिन, आज रात सेलिब्रिटीज पार्टी में उमड़ पड़े हैं। पार्टी में लिन परिवार का नाम मत डुबाना। दीदी, सिक्योरिटी वाले तुम्हें अभी तक बाहर क्यों नहीं फेंके? लॉरा लिन, आज रात प्रेसिडेंट फू पार्टी में अपनी जीवन संगिनी की पहचान का ऐलान करेंगे। मैं जल्द ही मैडम फू बनने वाली हूँ। उस वक्त तैयार हो जा शर्मिंदगी से गायब होने के लिए। रोजलिन, तुमसे ज्यादा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम। अरे, मिस लिन हमारे वैंग ग्रुप की सबसे कीमती दोस्त है। उन्हें शर्मिंदा करने की सोचना भी मत। लैंस वैंग, ओह लैंस वैंग, तुम सच में अंधे हो। हम सब लिन परिवार के हैं। इतने सेलिब्रिटीज के सामने यह शर्मिंदगी कम है क्या? लिन परिवार के लोग। अरे मिस्टर लिन। लॉरा लिन, आज रात बस तुम देखते रहना कैसे मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगी। जब मैं मैडम फू बन जाऊंगी तुम्हें सीसीटी से बाहर खदेड़ दूंगी ताकि तुम कभी मेरे सामने दोबारा न आ सको। बहुत अच्छा, मैं बस इंतजार करूंगी कि तुम मैडम फू बनो। रोजलिन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, थोड़ी शर्म बचा कर रखो। ऐसा न हो कि मैडम फू बने बिना ही रह जाओ, तब तो सच में शर्म आ जाएगी। तुम पागल हो क्या? लॉरा, तुम्हारी मेरी चुनौती देने की हिम्मत? क्यों नहीं रोज, मैं तुमसे कहती हूँ, आज रात मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत देना चाहती थी ताकि इस रिसेप्शन पर तुम बहुत शर्मिंदा न हो, लेकिन तुम बार बार मुझे उकसा रही हो। मैं तुमसे कहती हूँ, आज रात मैं तुम्हें वो सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगी जो तुम्हारे पास है, वो यंग मैडम फू का टाइटल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है। देखते हैं तुम इसे कितने दिन संभाल पाती हो। मिस लिन, मैं आपको कपड़े बदलने के लिए ले चलती हूँ। तुम भी मेरे कपड़े बदलोगी? माफ कीजिए, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट का हक नहीं है। मैडम, यह एक ड्रेस है जो अध्यक्ष ने भेजी है। ये सभी शांग ब्रांड के हाई कल्चर क्रिएशन है। इतनी सारी है? अगर मैडम संतुष्ट नहीं है तो और भी है। ओह, जरूरत नहीं है। मैडम, अध्यक्ष ने कहा कि आप लायक हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत सभी ड्रेसों के। यह जैक फू ग्रुप के महान अध्यक्ष जब बोलते हैं तो हमेशा बेहतरीन बोलते हैं। उसकी जुबान में जादू है। यह लॉरा लिन, यह असहनीय लड़की बार बार मेरी टांग खींचती है। उसने तो मुझ पर शराब का गिलास भी फेंका। वो मुझे पागल कर देती है। फ्रैंक, तुम्हें जरूर इस लॉरा लिन को सबक सिखाना होगा। चिंता मत करो, जैसे ही मैं निपट लूंगा श्रीमान वांग के साथ इस बड़े सौदे से, मैं यकीनन लॉरा लिन को भगा दूंगा हाई चेंग से बाहर। फ्रैंक, तुम सच में कमाल हो। वैसे तुम्हारी कंपनी के गेट पर वह गार्ड हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। तुम मेरे लिए उसे कब सबक सिखाओगे? बाद में मैं जरूर तुम्हारा इंसाफ करूंगा। ये मूर्ख रोजलिन मेरे बड़े भाई को भी परेशान करने की हिम्मत करती है। ठीक है जान, देखो तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक मंगवाई है, शांग ब्रांड की एक हाई कल्चर ड्रेस। पूरे चीन में बस एक ही। हे भगवान, यह तो मैडम शांग का नवीनतम मॉडल है। तुमने यह ड्रेस मंगवा ली? बिल्कुल, मैं फू कौर का अध्यक्ष हूँ। बस एक ड्रेस मेरे लिए तो बच्चों का खेल है। यहां ले आओ। जान, याद रखना, खुद को सजाना संवारना ताकि मेरे साथ अध्यक्ष वांग से मिलने आ सको। ठीक है। अरे यह ड्रेस, यह शियांग हाउस का नया डिजाइन है ना? बिल्कुल, यह एक लिमिटेड एडिशन है जो चीन के विशाल क्षेत्र में विशेष रूप से लॉन्च की गई थी। अरे मैंने किसी से पता लगाने को कहा था। यह ड्रेस चीन के महान क्षेत्र के लिए शियांग हाउस के निदेशक ने कहा कि यह ड्रेस अध्यक्ष फू ने खरीदी थी, तो यह अध्यक्ष फू ही थे जिन्होंने आपको यह उपहार में दी। मिस लिन, आप वाकई बहुत भाग्यशाली है। बिल्कुल। मैंने सुना है कि आज रात अध्यक्ष फू कॉकटेल में अपने भाषण के दौरान अपनी जीवन संगिनी का ऐलान करने वाले हैं। उस समय आप पहनकर मंच पर यह हाई कल्चर ड्रेस दिखाएंगी। आप बस पूरे हेई शहर की सबसे प्रतिष्ठित महिला बन जाएंगी। अरे यह औरत, यह कैसे हो सकता है कि उसने पहनी है मिस लिन की ड्रेस जैसी हुबहू ड्रेस? लॉरा लिन, तुम्हें किसने इजाजत दी पहनने की मेरी जैसी ही ड्रेस? क्या बात है, क्या पार्टी में एक जैसी ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं है? लेकिन यह ड्रेस तो है देश में एकमात्र इवनिंग गाउन।
यह कैसे हो सकता है कि दो एक जैसी हों? जरूर कोई तो है जो नकली पहने हुए हैं। मिस लिन की इवनिंग गाउन अध्यक्ष फू ने व्यक्तिगत रूप से दी थी और तुम मुझे नहीं पता कहाँ से आई हो। गरीब लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लिन जैसी ड्रेस पहनने की? तुम्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए यह पार्टी। लॉरा लिन, मुझे पता है तुम बड़ी हुई हो गांव में और दुनिया ज्यादा नहीं देखी है, लेकिन यह कोई कारण नहीं है नकली चीज पहनने का। यह बहुत शर्मनाक है। मैं नकली चीजें नहीं पहनती, मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? लॉरा, तू सच में अविश्वसनीय है। तेरे इस दिलेरी के साथ तू आंख भी नहीं झपकाती और झूठ बोलती जाती है। बस तू ही है। क्या तू असली चीज खरीद सकती है? तुझे शर्म नहीं आती? रोज, अगर मुझे ठीक से याद है, चेउंग के उच्च फैशन इवनिंग गाउन पर जड़े हीरे सब हाथ से जड़े हुए होते हैं। मैं तेरी ड्रेस देख रही हूँ, लगता है सब मशीन से जड़े हुए हैं, है ना? अरे बाप रे लिन साहिबा, आपकी ड्रेस पर लगे हीरे सच में हाथ से बने हुए नहीं लगते। यह कैसे हो सकता है? लिन साहिबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट फू ने आपको सस्ता सामान दे दिया आपको नीचा दिखाने के लिए, है ना? नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट फू का परिवार बहुत अमीर है, वह मुझे नकली ड्रेस क्यों देगा? वह ऐसा क्यों करेगा? लॉरा, मत सोच कि कुछ नकली हीरे दिखाकर तू मुझ पर आरोप लगा सकती है। तू एक गांव की लड़की, जंगली, तुझे असली चीज पहनने का हक क्यों है? सब लोग साफ देख लो, यह और कुछ नहीं बस गांव से आई एक जंगली लड़की है। यह कैसे मुमकिन है कि यह शांग की असली चीज पहन सके? आखिरकार ये तो बस एक गांव की जंगली लड़की है ना। तुझे जल्दी से जल्दी इस होटल से निकल जाना चाहिए। गांव की जंगली लड़की हमारे बीच कोई जगह नहीं रखती। लॉरा लिन, तूने सुना? जल्दी से निकल यहाँ से। रोज लिन, बस तू ही मुझसे टकराने की हिम्मत करती है। मेरे ख्याल से तू बस जलन में जल रही है, क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट फू का प्यार मिल गया है और पापा का भी प्यार। मैं तुझसे जलती हूँ तो क्या हुआ? मैं तुझे बता देती हूँ रोजलिन, इस तरह की ड्रेसेस मेरे पास जितनी चाहे उतनी है। हे भगवान, उसके पास इतने सारे हाई फैशन कपड़े कैसे हो सकते हैं? यह हाई फैशन का टुकड़ा मैंने इसे एक मैगजीन में देखा था। इसकी कीमत 3 लाख है। यह नकली ही होगा। वह एक गरीब लड़की है, वह हाई फैशन कैसे खरीद सकती है? जो सूट मैंने पहना है वह अध्यक्ष फू ने दिया था। उसके सारे हाई फैशन कपड़े नकली हैं। रोजलिन, तुम सच में अंत तक जिद्दी हो। तुम क्या इशारा कर रही हो? तुम बार बार कह रही हो कि यह ड्रेस जो तुमने पहनी है अध्यक्ष फू ने दी थी। क्या संयोग है, यह ड्रेस जो मैंने पहनी है वह भी अध्यक्ष फू ने ही दी थी। क्या? लॉरा लिन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, अध्यक्ष फू से अपना नाम जोड़ने की। बस करो रोजलिन, मैं तुम्हें बताती हूँ। वह फ्रैंक फू जिसे तुम जानती हो, वह बिल्कुल भी अध्यक्ष फू नहीं है। वह तो एक ढोंगी के अलावा कुछ नहीं है। बकवास, फ्रैंक ही अध्यक्ष फू हैं। मुझे लगता है तुम मुझसे जल रही हो। रुको, लॉरा लिन, तुम मुझे यह तो नहीं कहने जा रही कि यह चौकीदार ही अध्यक्ष फू है? बिल्कुल सही। लॉरा लिन, मुझे लगता है गरीबी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। यह चौकीदार बकवास बोल रहा है और तुम उसकी बात मान रही हो। रोजलिन, मेरी सलाह है कि तुम उनका थोड़ा सम्मान करो। मुझे क्यों सम्मान करना चाहिए एक साधारण चौकीदार का? लॉरा लिन, तुम्हें पूरी तरह बेवकूफ बनाया गया है। पूरी तरह भटक गई हो। मुझे नहीं बेवकूफ बनाया जा सकता। यह बेहद बेवकूफी है। आधे घंटे में जैक फू मंच पर बोलने आएंगे। उस समय पता चल जाएगा कि असली अध्यक्ष फू कौन है और सच सामने आ जाएगा। तो तैयार रहो कि तुम्हारी खूब हंसी उड़ेगी। आखिरकार हंसी किस पर उड़ेगी यह तो देखना बाकी है। रोज, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें अपने पीछे सब कुछ चलाकर नहीं रखना चाहिए ताकि भविष्य में फिर से मिल सकें। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? तुम्हारी माँ ने ले लिया मेरी माँ की हर चीज। तुम और तुम्हारी माँ ब्रैडलिन के साथ तुमने मेरी माँ की विरासत पर कब्जा कर लिया है। मैं तुमसे कह रही हूँ, यह कर्ज मैंने अभी तक तुमसे इसका हिसाब नहीं चुकाया है। तुम बिना सबूत के बदनामी कर रही हो। क्या मैं बिना वजह बदनामी कर रही हूँ या मैं सच कह रही हूँ? तुम अपनी माँ से पूछ सकती हो और ब्रैडलिन से भी। रोज, मैं तुमसे कह रही हूँ, चुराई हुई चीजें कभी लंबे समय तक नहीं टिकती। मैं तुमसे हर चीज एक एक करके वापस दिलवाऊंगी। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बॉस, जाओ अपने काम से काम रखो। यह सिक्योरिटी गार्ड सच में नाटक कर रहा है। रोजलिन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी जुबान संभाल कर रखो। अपनी इस जुबान से तुम एक दिन लिन परिवार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दोगी। लॉरा लिन, तुम अपने आप को कौन समझती हो कि मेरे सामने इतनी अकड़ दिखा रही हो? बिल्कुल सही। बेशर्मी में तो मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ। सभी अतिथियों का स्वागत है। रिसेप्शन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अब कृपया हमारे साथ स्वागत कीजिए अध्यक्ष फू के आगमन का। लॉरा लिन, तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? तो अब समय बर्बाद मत करो और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। मिस लिन, इस बेचारी लड़की पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हैं? प्रेसिडेंट फू को छोड़ दीजिए, बस उसे बाहर निकाल दीजिए। उसने प्रेसिडेंट फू का अपमान किया है और आपका भी। आपसे वो हेचिंग की हाई सोसाइटी पार्टियों में दिखने का सपना भी नहीं देख सकता। लॉरा, अगर तुम मेरी राय पूछो तो तुम्हें तुरंत इस बेचारे गार्ड के साथ घुटने टेकने चाहिए और मुझसे माफी मांगनी चाहिए।
शायद मैं विचार कर सकती हूँ प्रेसिडेंट फू से मिलकर उसकी तरफ से बात करने का, ताकि वह फू कॉर्पोरेशन में रह सके। नहीं तो मैं फ्रैंक से कहूँगी कि वह तुम दोनों को हैचिंग से बाहर निकाल दे। रोजलिन, कितनी हिम्मत है, तुम्हें खुद के लिए डर नहीं लगता? मैं भविष्य की मिसेज फू बनने वाली हूँ, अपनी जुबान संभाल कर। रोज, मेरे ख्याल से तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए। चाहे तुम कुछ भी हो, मेरा तुम्हारे प्रति रवैया हमेशा एक जैसा रहेगा। तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी सारी चीजें छीन ली हैं। मुझे तुम्हारे पीछे खड़े आदमी से कोई मतलब नहीं, चाहे वह फ्रैंक फू हो या कोई और। इससे मेरे इरादों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपनी सारी उम्मीदें एक आदमी पर टिका रही हो। तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? मुझे लगता है तुम सिर्फ मुझसे जल रही हो। मैं तुमसे जल रही हूँ? जाकर आईने में अपना चेहरा देखो। तुम्हें ऐसा क्या है जिससे मैं जलूं? अरे हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं सीख नहीं सकती। यह सच है, जैसे तुम्हारा स्वार्थ और तुम्हारी हिम्मत। लॉरा, तुम देख लेना, मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगी। बहुत अच्छा, मैं इंतजार करती हूँ। लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे चैन से न बैठने दो, अच्छे से सोच लो लिन परिवार की संपत्तियों के बारे में। तुम और तुम्हारे पिता इन पर और कितने समय तक कब्जा कर पाओगे? तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? मेरी प्यारी छोटी बहन, मैं तो बस तैयारी कर रही हूँ तुम्हारे और ब्रैड लिन के लिए एक। लॉरा, दादाजी अचानक बीमार पड़ गए हैं। मैंने अचानक पार्टी छोड़ दी। माफ कीजिए। आज रात तुम्हारी पहचान का खुलासा होना था। मेरा इंतजार करो, कल मैं तुम्हें जरूर लिन परिवार के घर ले जाऊंगा। ठीक है? प्रेसिडेंट फू, आपने आखिरी समय में पार्टी का भाषण फ्रैंक को सौंप दिया। मिस लिन गलतफहमी में पड़ सकती है। लॉरा मेरी मुलाकात की सबसे ईमानदार और दयालु लड़की है। मुझे यकीन है कि वह गलत नहीं समझेंगी। कल मुझे अपनी पत्नी को लिन परिवार के घर ले जाना है। तोहफों का इंतजाम करना मत भूलना। यह पहली बार होगा जब मैं अपनी पत्नी को उसके घर ले जा रहा हूँ। मैं उसे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। जी। लिन परिवार के सारे लोग पहले से ही आ चुके हैं, सिर्फ तुम ही देर से आ रही हो। क्या तुम जानबूझकर पापा का मान नहीं रख रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी बहन अब आत्मनिर्भर है। आम दिनों में मुझसे न मिलना तो ठीक है, लेकिन अब तो तुम पापा की बात भी नहीं मान रही हो। तुम इस लायक नहीं हो। पूरे परिवार में सिर्फ तुम्हें ही मुझे जज करने का हक नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम नहीं जानती कि मेरा मतलब क्या है। हाँ, मैं आज सिर्फ एक चीज के लिए आई हूँ, वह है मेरी माँ की विरासत वापस। तू वो लड़की जो हिम्मत करती है, क्या बकवास बोल रही है? दीदी, इसका मतलब क्या है? मुझे मत बताना कि तू लिन परिवार की संपत्ति हड़पना चाहती है। लिन परिवार की संपत्ति, मेरी माँ की विरासत। तुमने इतने सालों तक उन पर कब्जा जमाया हुआ है। आज वे अपने असली मालिक के पास वापस आ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है? मैंने तुझे पालने में इतनी मेहनत की है। किसे पता था कि मैं तेरे जैसा एक कृतज्ञ भेड़िया पाल रहा था? तुमने मुझे पाला? तुमने मुझे गांव में छोड़ दिया था। 10 साल तक तुमने मेरी कोई परवाह नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुमने मुझे पाला? तुम पापा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? अगर पापा ने उस समय तुझे शहर में दयालुता से नहीं लाया होता तो तू अभी भी गांव में खेती कर रही होती। दयालुता से? वह ब्रैडलिन, उसने सिर्फ एक ही बात सोची थी। मेरी माँ की वसीयत में साफ लिखा था कि एक बार शादी हो जाने पर मैं उनकी सारी दौलत की वारिस बन सकती हूँ। तुम्हें बस डर है कि मैं लिन परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर लूंगी, है ना? छोटी बेवकूफ, तू सचमुच कुछ भी बक रही है। चाहे मैं कुछ भी बकूं या न बकूं, यह तुम्हें किसी से बेहतर पता होना चाहिए। लॉरा लिन, तेरी माँ की वसीयत बिल्कुल साफ है। तू तभी वारिस बन सकती है जब तू शादी करे। क्या तू शादीशुदा है? तूने मिस्टर मिंग से शादी नहीं की। मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे मुख्य कंपनी में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। किसने कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ? मेरे पति आधे घंटे में आ रहे हैं। तुम्हें बस इंतजार करना है। तुम्हें मेरी माँ की सारी विरासत वापस करनी होगी। पापा, फ्रैंक ने खास तौर पर कंपनी छोड़कर आया है आपसे मिलने के लिए। प्रेसिडेंट फू, आप जो इतनी सारी चीजों का प्रबंधन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से लिन परिवार के घर रोज के लिए आना, यह वाकई आसान नहीं है। अच्छा कहा, आखिरकार मैं उसका मंगेतर हूँ। लॉरा लिन, फ्रैंक फू ग्रुप के बड़े CEO हैं। वह पति जो तुम्हारे पास कहीं से भी आया है, फ्रैंक के टखने तक भी नहीं पहुँचता। अच्छा कहा, लॉरा लिन। अगर तुम एक गरीब लड़के को लाने की हिम्मत करती हो, मैं इस शादी को मान्यता नहीं दूंगा। यह कैसे? अब मेरी माँ की विरासत पर एकाधिकार करने के लिए तुम मेरी शादी को मंजूरी भी नहीं देते। ऐसा नहीं है। तुमने सच में एक गरीब से शादी नहीं की है ना? लॉरा लिन, अगर तुम एक गरीब से शादी करने की हिम्मत करती हो और हमारे लिन परिवार की इज्जत को ताक पर रख दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चाहे तुम मुझे मार डालो, मैं अपनी माँ की विरासत वापस ले लूंगी। तुम्हारी माँ की वसीयत में कहा गया है कि तुम्हारी शादी को वैध होने के लिए मेरी मंजूरी चाहिए। अगर तुम एक गरीब से शादी करती हो लिन परिवार के दामाद के रूप में, मैं इस संबंध को मंजूरी नहीं दूंगा। ब्रैडलिन, तुम्हें मुझे नियंत्रित करने का क्या अधिकार है? ऐसा नहीं है। तुमने सच में एक गरीब से शादी नहीं की है, मेरी तरह नहीं। फ्रैंक फू ग्रुप के बड़े CEO हैं। फ्रैंक की मदद से हमारा लिन परिवार
अपनी पुरानी शान वापस पालेगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, यहाँ अपनी बेइज्जती करना बंद करो। अगर तुम मेरी और फ्रैंक की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश करो तो शायद मैं दयालु बन जाऊँ और फ्रैंक तुम्हारा इंतजाम कर दे। फू क्लीनिंग में एक नौकरी। अरे तुम इस चौकीदार के साथ अच्छे लगोगे। रोज सही कह रही है लॉरा लिन, तुम्हें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर तुमने फिर से परेशान करने की हिम्मत की, रोज को और दुखी किया, मैं तुम्हें हाइचिंग से जरूर निकाल दूंगा। बिल्कुल सही। नमस्ते अध्यक्ष लिन। यह क्या है? अध्यक्ष फू मिलने आए हैं। ये अध्यक्ष फू की ओर से आपके लिए उपहार है। बीजिंग के बाहरी इलाके में 1 अरब की जमीन, 1000 साल पुराना जिनसेंग, 100 साल पुरानी अगर की लकड़ी की माला, पुराने स्कूल की एक डिब्बी पुएर चाय। फ्रैंक, ये सारे तोहफे क्या तुमने ही पापा के लिए तैयार किए हैं? ये सब? हाँ, ये सारे तोहफे मैं अपने अंकल को दे रहा हूँ। हाँ, तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ बस। कुछ लोग दूसरों का रूप धारण कर रहे हैं। लगता है यह सच में एक लत बनती जा रही है। तुम्हें यह मजाकिया नहीं लगता? लेकिन तुम क्या बकवास कर रही हो? फ्रैंक, जल्दी से किसी को ढूंढो और लॉरा लिन को बाहर निकालो। तुम जल्दी से इस औरत को बाहर निकालो। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी हिम्मत होगी। अरे, यह चौकीदार असल में तुम्हारा पति है। बहुत बढ़िया, चालाक बच्चे। एक साधारण चौकीदार लिन परिवार में ऐसी हरकत करने की हिम्मत करता है। फ्रैंक, जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। चिया। फ्रैंक, तुम्हें क्या हो गया है? जान, तुम यहाँ हो। लॉरा, तुरंत अंदर आ जाओ। तुम और एक गरीब चौकीदार, यह कैसा नजारा है? गरीब चौकीदार। फ्रैंक, तुम फू ग्रुप के वारिस हो। यह चौकीदार तुम्हारी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। सही कह रही है फ्रैंक, मेरे लिए इस गरीब आदमी को बाहर निकाल दो। अगर तुमने इसे निकाला तो पछताना मत। यह तो बस एक गरीब आदमी है। इसे लिन परिवार में घुसने का भी हक नहीं है। बिल्कुल सही। साधारण सा लिन परिवार मेरे सामने बोलने का हक नहीं रखता। अरे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? फ्रैंक फू, अपनी बीवी का मुंह संभाल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोज, कृपया कम बोलो। फ्रैंक, तुम एक चौकीदार की बात क्यों सुन रहे हो? चुप रहो। फ्रैंक, तुमने अभी कहा था कि किसका शिकार करना चाहते हो। नहीं, किसी का नहीं, तुमने गलत सुना। फ्रैंक, तुम अपने बॉडीगार्ड का बचाव क्यों कर रहे हो? तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? एक साधारण बॉडीगार्ड को लाकर लिन परिवार की सारी संपत्ति हड़पने की कोशिश करना। तू सपना देख रहा है। मैंने कहा था चुप रहो। फ्रैंक, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? बकवास बंद करो। रोजलिन, मैं देख रही हूँ कि अब तक तुम्हें अभी भी हालात समझ नहीं आए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे सामने खड़े इस आदमी की बात कर रही हूँ। यह बिल्कुल भी प्रेसिडेंट फू नहीं है। तुम बकवास कर रही हो। फ्रैंक, जल्दी से उन्हें बताओ कि तुम फू ग्रुप के बड़े प्रेसिडेंट हो। फ्रैंक फू, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत? तुम नहीं हो। रोज, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। झूठा। तुमने मुझे सिर्फ प्रेसिडेंट वांग के करीब आने के लिए इस्तेमाल किया, है ना? नहीं रोज, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। रोज, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। चले जाओ। रोज, मेरे घर से निकल जाओ। दफा हो जाओ। हाँ, प्रेसिडेंट फू। क्या आप अभी नहीं चाहते थे जैक को निकालना? प्रेसिडेंट फू, बुद्धिमान इंसान बदला नहीं रखता। मेरे साथ बदला न रखें। प्रेसिडेंट लिन, लॉरा मेरी पत्नी है। जो वह चाहती है वही मैं भी चाहता हूँ। हाँ, लॉरा मेरी बड़ी बेटी है। देखिए, वह बुद्धिमान और समझदार है। आपकी नजर वाकई अच्छी है जो आपने उस समय लॉरा को पत्नी के रूप में चुना। मैं यहाँ लॉरा को घर ले जाने के लिए आया हूँ। प्रेसिडेंट लिन, लॉरा जो चाहती है वह है उसकी माँ का सामान वापस लेना। बहुत अच्छा, लॉरा जो भी मांगे मैं कर सकता हूँ। मेरी माँ का पुराना गहनों का सेट कहाँ गया? तेरी माँ इतने लंबे समय से मर चुकी है, कौन जानता है चीजें कहाँ है। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि मेरी माँ का सामान कहाँ है। तूने उन्हें कहाँ ले गया? किसने तेरा सामान लिया? मैं तुझे सलाह देता हूँ, ईमानदारी से वापस कर दो जो चीजें तूने चुराई हैं। नहीं तो जब पुलिस आएगी यह इतना आसान नहीं होगा सुलझाना। मुझे गलत तरीके से मत आरोप लगाओ। रोज लिन और फ्रैंक फूड होंगी हैं। अब तेरा समर्थन करने वाला कोई नहीं है।
मैं तुझे सलाह देता हूँ, चीजें ईमानदारी से वापस कर दो। मुझे क्यों करना चाहिए? भले ही तेरा पति प्रेसिडेंट फू है तो क्या? यहाँ यह लिन के घर है, यहाँ कानून बनाना तेरा काम नहीं। इसका मेरे पति से क्या लेना देना है? मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं अपने कामों में से कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। ज्यादा अधिकारी मत बनो, पापा अभी भी यहाँ है। तुम लिन कॉर्प का नियंत्रण लेने का सपना मत देखो। अच्छा, छोटी सी लिन कॉर्प, इससे क्या फर्क पड़ता है? हट जाओ, तुरंत हट जाओ। रोजलिन, मैं आपको सलाह देती हूँ कि अच्छे से आनंद लें इस विला में अपने दिनों का। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरा मतलब है कि यह विला जल्द ही तुम्हारे नाम पर नहीं रहेगी। और मेरी पहचान का क्या? हमने शादी से पहले तय किया था कि एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। मैंने तुमसे भी छुपाया है अपनी खुद की पहचान, है ना? अच्छा, ठीक है। असल में मैं हुआशिया ग्रुप की प्रतिनिधि हूँ। जो कुछ भी मैं करती हूँ ब्रैड लिन को चखाने के लिए है, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ने के कड़वे फल। कल तुम अकेले जाओगी लिन कॉर्प के शेयरधारकों की आम सभा में। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। ब्रैड लिन बेहद चालाक है, क्या तुम्हारे लिए अकेले सामना करना मुश्किल नहीं होगा? नहीं, यह मुश्किल नहीं होगा। उसकी छोटी छोटी चालें मेरे सामने कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो, मैं इस छोटे से मामले को संभाल सकती हूँ। अरे, हुआशिया ने फोन करके कहा है कि वे बातचीत के लिए एक प्रतिनिधि भेज रहे हैं। लिन चेयरमैन, मुझे यह मत कहिए कि आपकी बेगमत बेटी ही हुआशिया ग्रुप की प्रतिनिधि है। अच्छा, बिल्कुल सही। हमारी रोज ही हुआशिया ग्रुप की प्रतिनिधि है। कुछ समय पहले फू ग्रुप के चेयरमैन के स्वागत समारोह में एचिंग के उस धनी व्यवसायी श्रीमान वांग हमारी रोज के सामने बहुत ही आदर से पेश आए थे। वाह, मिस लिन तो बहुत प्रभावशाली हैं। हुआशिया ग्रुप देश की सबसे ताकतवर निवेश कंपनी है। मिस लिन हुआशिया ग्रुप की प्रतिनिधि के तौर पर लिन ग्रुप से बातचीत करने आई है। हाँ, मैं कहता हूँ यह सौदा तो पक्का हो गया। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। रोज तेज तर्रार और चतुर है, वह तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिन ग्रुप का ही फायदा देखेगी। लिन चेयरमैन, आप भी कमाल के हैं, इतनी शानदार बेटी पाली है। मिस लिन, कृपया बैठिए। मिस लिन, हुआशिया ग्रुप की प्रतिनिधि के रूप में इतनी लंबी यात्रा के बाद आप थकी हुई होंगी। चलो सब तालियां बजाते हैं और मिस लिन का स्वागत करते हैं। लगता है सोंग लिन ने मुझे हुआशिया ग्रुप का प्रतिनिधि समझ लिया है। बिल्कुल सही, मैं इस पहचान का इस्तेमाल करके लॉरा लिन को लिन परिवार से बाहर कर सकती हूँ और वह मेरे सामने फिर कभी अकड़ नहीं दिखा पा। लॉरा लिन, आज का दिन है हुआशिया समूह और लिन समूह के बीच बातचीत का दिन। तुम्हारे हिसाब से मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सुरक्षा कैसे इजाजत दे देती है इस तरह की गरीब लड़की को अंदर आने की? रोजलिन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मुझे उकसाओ मत। कितना घमंड है लॉरा लिन, यह लिन समूह है, यह तुम्हारी शरारतों की जगह नहीं है। अगर तुम समझदार हो तो अभी चली जाओ, बेहतर होगा। नहीं तो इंतजार करो कि सुरक्षा तुम्हें बाहर निकाले। तब बहुत शर्मिंदगी होगी। आज हुआशिया समूह और लिन समूह के बीच बातचीत की बैठक है। अंदाजा लगाओ मैं यहाँ क्यों हूँ? और क्यों होगा? तुम्हारी तरह एक ऐसी लड़की जिसने दुनिया नहीं देखी। तुम्हें तो पता ही होगा कि आज हुआशिया समूह का प्रतिनिधि यहाँ होगा। तुम खास तौर पर चाटुकारिता करने आई हो, है ना? आज मैं आधिकारिक तौर पर हुआशिया समूह की प्रतिनिधि हूँ। लॉरा लिन, मैंने बेशर्म लोग देखे हैं लेकिन तुमसे ज्यादा बेशर्म किसी को नहीं देखा। तुम हुआशिया समूह की प्रतिनिधि? यह तो बहुत ही हास्यास्पद है। रोज, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? क्योंकि असली चीनी प्रतिनिधि मैं हूँ। क्या तुम मेरा दर्जा जानती हो और अभी तक भागी नहीं? रोज, मैं देख रही हूँ तुम सचमुच उस तरह की हो जो मंजिल पाए बिना नहीं मानती। हुआशिया समूह देश की सबसे बड़ी निवेश कंपनी होने के नाते मैं तुम्हें लिन परिवार में उपद्रव कैसे करने दूं? हेलो, हुआशिया समूह की सहायक कंपनी, यहाँ कोई प्रतिनिधि होने का नाटक कर रहा है। आदेश दीजिए, आज की बातचीत बैठक रद्द कर दी जाए। लॉरा, यहाँ नाटक बंद करो। तुमने वार्ता बैठक को देरी से करवाया। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसे कैसे संभालोगी। आज वार्ता बैठक है हुआशिया समूह और लिन परिवार के बीच। तुम बाहर क्यों आई, मूर्ख लड़की? पिताजी, यह मूर्ख लड़की, वह स्पष्ट रूप से आपसे नाराज है। गांव में पालने के लिए वह निश्चित रूप से यहाँ तोड़ फोड़ करने आई है। खैर, वार्ता बैठक खत्म हो गई है। मैं तुम्हारे कार्ड पर 1 लाख रुपए डालूंगा मुआवजे के रूप में। लॉरा, अगर तुम समझदार हो तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए। 1 लाख? लॉरा, तुमने शायद जीवन में कभी 1 लाख रुपए नहीं देखे होंगे। यह पापा की तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा है। पैसे लो और हैचिंग से जल्दी निकल जाओ। मुझे भगाने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतनी आसानी से डर जाऊंगी? लॉरा, टोस्ट मत करो। अगर तुम पीना नहीं चाहती तो तुम्हें सजा मिलेगी।
मैनेजर सोंग। मिस लिन, मैं आपको सलाह देता हूँ कि जल्दी चले जाए, नहीं तो मैं आपके साथ अच्छा नहीं करूंगा। मिस लिन, आपने अपमान किया है, सुरक्षा कहा है, उन्हें अंदर आने दो, उसे जल्दी बाहर निकालो। तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मिस लिन का अपमान किया है। तुम मौत के लायक हो, तुम मौत के लायक हो, सुरक्षा गार्ड। यह लिन समूह है। लिन समूह में बदमाशी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अध्यक्ष लिन तुम्हें बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल सही। अध्यक्ष लिन, हमारा लिन समूह, हम यहाँ इन बाहरी लोगों को मनमानी करने कैसे दे सकते हैं? हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। लॉरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने किसी को लिन समूह में घुसने दिया? तुम सचमुच बहुत हिम्मती हो। मैंने किसी को लिन समूह में नहीं आने दिया। पापा, लॉरा ने हिम्मत करके कंपनी में गुंडे ला दिए। यह पूरी तरह से अनादर है। लॉरा, जल्दी से माफी मांग लो। लॉरा, लिन समूह में उपद्रव करने की हिम्मत? जल्दी से मुझसे माफी मांगो। इन लोगों को समूह से बाहर निकाल दो। बस बाहर निकालना काफी नहीं है लॉरा, आज तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, तभी तुम्हारी ईमानदारी दिखेगी। तुम चाहती हो कि मैं घुटने टेकूं? नहीं तो क्या? रोज, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है? और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे माफी मांगने के लिए घुटने टेकवा सकती हो? लॉरा, अगर आज तुमने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगी तो पापा पुलिस बुला लेंगे। उस समय जेल और घुटने टेकने में से एक चुनना होगा। अगर मैं इनमें से कोई भी विकल्प नहीं चुनती हूँ तो तुम्हें हैचिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। लॉरा, रोज हुआशिया समूह की प्रतिनिधि है। उसकी एक उंगली भी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें उससे माफी मांगने के लिए घुटने टेकने में ही भलाई है। शायद वह तुम्हें जीने का एक मौका दे देगी। रोज, चूंकि तुम कहती हो कि तुम हुआशिया समूह की प्रतिनिधि हो, तो आज हुआशिया और लिन परिवार के बीच होने वाली बैठक रद्द है। तुम्हें यह कैसे नहीं पता? मुझे लगता है कि आप एक गतिरोध में फंसे हुए हैं और आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं हुआशिया समूह का प्रतिनिधि हूँ। मुझे कैसे पता नहीं हो सकता कि हुआशिया समूह ने सहयोग रद्द कर दिया है? मिस लिन, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि आप श्री लिन की बेटी हैं कि मैंने आपको सम्मान दिया है। अब तुरंत लिन समूह छोड़ दें, नहीं तो मुझे अशिष्ट होने का दोष मत दें। मुझे लगता है कि जिन्हें जाना चाहिए वे आप हैं। मैनेजर सोंग, जल्दी से किसी को ढूंढकर उसे बाहर निकालें। उसे तुरंत बाहर निकालें। मैं देखना चाहूंगा कि किसकी हिम्मत होगी। मिस लिन, सुरक्षा, जल्दी आओ, इन लोगों को बाहर निकालें। किसकी हिम्मत है फू समूह के किसी को छूने की? ब्रैड लिन, रोज लिन, आपकी हिम्मत मेरी पत्नी को छूने की, तुरंत उससे माफी मांगे। अध्यक्ष फू। मिस लिन, आप अध्यक्ष फू की पत्नी हैं। ओहो, फू अध्यक्ष, फू महोदया, माफ कीजिए, मैंने ही इसके महत्व को नहीं पहचाना। मैं ही अंधा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। श्री सोंग, आप लिन समूह के महानिदेशक हैं। आप एक गांव से आई जंगली लड़की के सामने घुटने टेक रहे हैं। इससे कैसा लगता है? आप महोदया, वह फू अध्यक्ष की पत्नी है। हमारा लिन समूह फू समूह को नाराज नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? फू समूह, मैं हुआशिया समूह का प्रतिनिधित्व करती हूँ। बिल्कुल सही। हुआशिया समूह देश की पहली बड़ी कंपनी है। हुआशिया के सामने फू समूह का क्या मोल है? हमें फू समूह से डर नहीं लगता। हम बिल्कुल, हमारी महोदया हुआशिया समूह का प्रतिनिधित्व करती है। आप फू समूह, आपको भी गिड़गिड़ाना पड़ेगा। हुआशिया समूह से आपके लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने। छोटा सा फू समूह कुछ नहीं है। हा हा हा। बेवकूफों का झुंड। हेलो, नमस्ते। हुआशिया समूह ने विचार विमर्श के बाद आज लिन कॉर्पोरेशन के साथ बातचीत की बैठक रद्द करने का फैसला किया है। क्या आप बातचीत की बैठक क्यों रद्द करना चाहते हैं? हेलो हेलो हेलो। पापा, क्या हुआ? फोन पर उन्होंने क्या कहा? हम पापा, तुमने मुझे क्यों मारा? यह तुम्हारी गलती है कि तुमने प्रेसिडेंट फू को नाराज किया। हुआशिया ग्रुप ने हमारे साथ बातचीत रद्द कर दी है। जल्दी प्रेसिडेंट फू से माफी मांगो। मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैं जल्दी जाओ, माफी मांगो। प्रेसिडेंट फू, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी माफी मेरे किसी काम की नहीं है। तुम्हें मेरी पत्नी लॉरा लिन से माफी मांगनी चाहिए। लॉरा, मुझे माफ कर दो। रोज लिन, ब्रैड लिन, तुमने मेरी माँ की विरासत हड़प ली है। मैं अभी भी तुम्हें एक रास्ता देने का इरादा रखता था, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम्हें कुछ भी पछतावा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें यह रास्ता न देना ही बेहतर है। हुआशिया ग्रुप ने पहले ही लिन परिवार के साथ बातचीत रद्द कर दी है। लिन परिवार जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। 3 दिनों में फू परिवार लिन परिवार को खरीद लेगा। मैं लॉरा को बनाऊंगा लिन परिवार की नई नेता। मैं हुआशिया ग्रुप का प्रभारी हूँ। हुआशिया ग्रुप लिन परिवार में निवेश करेगा। लिन परिवार दिवालिया नहीं होगा। जैक फू, लिन परिवार को चुराने का सपना मत देखो। रोज लिन, तुम लगातार दोहराने की हिम्मत करते हो कि तुम हुआशिया ग्रुप के प्रभारी हो।
तो मैं 3 दिनों में देखना चाहूँगा तुम लिन परिवार को कैसे पुनर्जीवित करोगे। बहुत अच्छा, इसकी उम्मीद रखो। मैं निश्चित रूप से लिन परिवार के लिए निवेश आकर्षित करूंगा। तो देखते हैं, चलो चलें। पापा, यह तुम्हारी गलती है। तुमने अध्यक्ष फू को नाराज कर दिया। अध्यक्ष फू ने बाधा डाल दी है हुआशिया समूह और हमारे बीच की वार्ता बैठक में। हुआशिया समूह के निवेश के बिना हम दिवालिया हो जाएंगे। पापा, मैं निश्चित रूप से इस मामले का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं आखिरकार हुआशिया समूह की प्रतिनिधि हूँ। बस मुझे एक बात कहनी है, हुआशिया समूह हमारे यहाँ फिर से निवेश करेगा। सच में? पापा, तुम मुझ पर विश्वास करते हो। मैं निश्चित रूप से लॉरा लिन को नहीं छोड़ूंगी। वह कमीनी लड़की लिन पर कब्जा कर ले। ओह मेरी अच्छी बेटी, लॉरा लिन जैसी उस पाजी की तरह नहीं जो विदेशियों से भी हाथ मिलाती है हमें फंसाने के लिए। हुआशिया समूह आखिरकार देश की सबसे बड़ी निवेश कंपनी है। यहाँ तक कि फू परिवार भी हुआशिया पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा रोज, अगर तुम इस मामले में सफल हो गई, लिन परिवार भविष्य में तुम्हें सौंप दिया जाएगा। पापा, मैं लॉरा लिन को कंपनी पर कब्जा नहीं करने दूंगी। आज तुम अचानक आने का फैसला क्यों किया लिन में? ब्रैड लिन चालाक और होशियार है। रोज लिन स्वार्थी और क्रूर है। मुझे तुम्हारी चिंता है। चिंता मत करो, मेरी योजना में सब कुछ तय है। रोज लिन द्वारा बदल दिया जाना भी तुम्हारी योजना का हिस्सा है? तो मैं नहीं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बेशर्म होगी। आगे तुम क्या करने की योजना बना रही? पहाड़ी लोग हमेशा चालाक योजनाएं बनाते हैं। ब्रैड लिन तुम्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है और तुम अब भी लिन ग्रुप में निवेश करने की सोच रहे हो? यह कैसे मुमकिन है? तो आज की बातचीत वाली मीटिंग शुरू से लेकर अंत तक मैंने कभी लिन में निवेश करने के बारे में नहीं सोचा। मैं लिन ग्रुप का कंट्रोल लेना चाहती हूँ। मैं ब्रैड लिन को उसकी सब कुछ गवाते देखना चाहती हूँ। लिन ग्रुप की एक सहायक कंपनी हासिल करना तुम्हारा पहला कदम है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि मेरी सहायक कंपनी में शेयर खरीदने से आखिरकार तुम्हारे काम मुश्किल हो गए हैं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, यह तुम्हारे प्यार का भी सबूत है। असल में मैं काफी खुश हूँ। तुम्हारे शब्दों से मुझे राहत मिली है लॉरा। जब तक तुम खुश हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। क्या कोई और चीज है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? नहीं, तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। पिछली बार जब रोज लिन ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तुमने मेरी हिफाजत की। मैं तुम्हारी सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मेरा तुम्हारा ख्याल रखना स्वाभाविक है। लेकिन क्या हमें 1 साल बाद तलाक नहीं लेना चाहिए? लॉरा, मुझे अफसोस है। तुम्हें किस बात का अफसोस है? 1 साल बाद मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहता। तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हें प्यार करना। तुम अचानक यह क्यों कह रहे हो? नो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लॉरा लिन, अरे लॉरा लिन, तुमने इतनी मुश्किलें झेली हैं। शांत रहो। नो, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो? खैर, मैं चाहती हूँ। क्या तुम सच में हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो? हालांकि मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। मैं अभी भी नहीं चाहती कि तुम दखल दो लिन परिवार के मामलों में। मैं उन्हें खुद हल करना चाहती हूँ। तुम क्या करने की सोच रही हो? ओह, क्या ये मिस लिन नहीं है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फ्रैंक फू, तुमने फू ग्रुप के अध्यक्ष होने का ढोंग करके मुझसे सगाई की थी। मैंने तुम्हें लैंस वांग से जुड़ने में मदद की, जिससे तुम फू ग्रुप में अपनी जगह मजबूत कर सको। अब मैं तुमसे एक बात में मदद मांग रही हूँ। यह ज्यादती नहीं है ना? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी किस बात में मदद करूं? मुझे 1 करोड़ उधार दो। रोजलिन, तुम हुआशिया के प्रतिनिधि नहीं हो। तुम 1 करोड़ भी नहीं निकाल सकते। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरी जानकारी के मुताबिक परसों जैक फू लिन कॉर्पोरेशन खरीदने वाला है। तुम ये 1 करोड़ जैक फू से टक्कर लेने के लिए इस्तेमाल करने वाली हो, है ना? अरे बाप रे, रोजलिन, हुआशिया ग्रुप के प्रतिनिधि की ये पहचान नकली तो नहीं है? बकवास, मैं ही हुआशिया ग्रुप का प्रतिनिधि हूँ। मैं तुम्हें इतने लंबे समय से जानता हूं। मुझे पता है तुम्हारी औकात क्या है। हुआशिया ग्रुप तो देश की सबसे बड़ी निवेश संस्था है। बस तुम ही हुआशिया ग्रुप का प्रतिनिधि होने का दावा कर रही हो। ये तो बिल्कुल पागलपन है। तो पैसे देते हो या नहीं? हाँ, बिल्कुल देता हूं।
आखिरकार तुम मेरी मंगेतर हो। तुम क्या करना चाहते हो? रोजलिन, अगर तुम्हें ये 1 करोड़ चाहिए तो जाहिर है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। मुझे खुश करना जरूरी है। फ्रैंक, तुम सबसे बढ़िया हो। तुम जरूर दे दोगे ना यह 1 करोड़? बिल्कुल दूंगा, जब तक इससे जैक फू की जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। 1 करोड़ की तो बात ही छोड़ो, चाहे 3 करोड़ हो या 5 करोड़, मैं तुम्हें दूंगा। लॉरा लिन, तुम्हें लगता है कि आज जैक फू वास्तव में लिन कॉर्पोरेशन खरीद सका है? तुम सपना देख रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, आज मैं तुम्हें कर दूंगी। लिन कॉर्पोरेशन से सिर झुकाकर भगा दूंगी। क्या मतलब? तुम प्रतिनिधि हुआशिया समूह के, क्या तुम्हारे पास कोई नया विचार है? बिल्कुल है, मैं हुआशिया समूह की प्रतिनिधि हूँ। यह बिल्कुल संभव नहीं है कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं जब तुम लिन कॉर्पोरेशन ले रही हो, और मेरे पिता ने पहले ही मुझे अपनी सहमति दे दी है। जब तक मैं लिन कॉर्पोरेशन को दिवालिया होने से रोक सकती हूँ, वह इसे मुझे व्यक्तिगत रूप से सौंप देंगे। तुम सपना देख रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, यह मेरी माँ की कंपनी है। तुम भागते ही रहो। मैंने पहले ही लिन कॉर्पोरेशन में 1 करोड़ का निवेश तैयार कर लिया है। लिन कॉर्पोरेशन को निवेश मिल गया है। दिवालियापन का संकट हल हो गया है। लिन कॉर्पोरेशन खरीदने का तुम्हारा विचार पानी में डूब गया है ना? हुआशिया समूह पहले ही लिन कॉर्पोरेशन में निवेश करने से मना कर चुका है। हुआशिया समूह तो एक बड़ी कंपनी है। तुम देहात से आई एक जंगली लड़की, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हुआशिया समूह को प्रभावित कर सकती हो? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझती हो। रोजलिन, तुम्हें लगता है कि सिर्फ 1 करोड़ से तुम लिन कॉर्प को दिवालियापन से बचा सकती हो? तुम सच में बहुत भूली हो। लिन कॉर्प का नुकसान कम से कम कई 100 करोड़ है। अगर हुआशिया समूह लिन कॉर्प में निवेश करने से मना कर दे तो लिन कॉर्प निश्चित रूप से दिवालिया हो जाएगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपना 1 करोड़ एक बैग खरीदने के लिए रख लो। बेवकूफ, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो कंपनी के निदेशकों से पूछ सकती हो, वे जल्द ही यहाँ आ रहे हैं। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? पापा, कंपनी ने वास्तव में कितना नुकसान किया है? पापा, बोलो ना। हम इतना भी नहीं, बस कुछ 10 करोड़। 10 करोड़ या 90 करोड़, सब कुछ करोड़ ही तो है। पापा, तुम अभी भी मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। हम रोज, तुम हुआशिया समूह की प्रतिनिधि नहीं हो। बस तुम्हारी एक बात से हुआशिया समूह निवेश कर दे। पापा ने वादा किया था कि लिन तुरंत तुम्हारी हो जाएगी। लिन दिवालिया होने वाली है। हुआशिया ग्रुप ने भी लिन में निवेश करने से मना कर दिया है। आज सिवाय इसके कि तुम लिन को मुझे बेच दो, वरना कोई और रास्ता नहीं है। लॉरा, इतनी घबराओ मत। सपना देख रही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लिन ले सकती हो, यह चोरी नहीं है। यह तो बस अपनी चीज वापस लेना है। चीजें अपने असली मालिक के पास लौट रही हैं। तुम गांव से आई एक जंगली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन ग्रुप का कंट्रोल लेने की ख्वाहिश करने की? पापा, अगर तुम अब भी अपनी विला बचाना चाहते हो, अपनी लग्जरी कारें, तो मेरी सलाह है कि जल्द से जल्द यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, वरना जब वक्त आएगा कंपनी दिवालिया हो जाएगी और सब कुछ नीलाम हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लॉरा, क्या तुम सचमुच अंत तक जाने का इरादा रखती हो? जब मेरी माँ बहुत बीमार थी, तुमने तुरंत ही एक प्रेमिका ढूंढ ली और रोज को जन्म दिया। माँ दुख से मर गई और तुम मौज मस्ती में लगे रहे। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें पापा कहना यही तुम्हारा सम्मान करना है। तुम जल्द से जल्द यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। अरे रुको रोजलिन, तुम्हें अब और क्या कहना है? किसने कहा कि हुआशिया ग्रुप लिन को फंड नहीं देगा? मैं अभी हुआशिया ग्रुप को फोन करती हूँ कि वे तुरंत लिन में निवेश करें। बहुत अच्छा लॉरा लिन, मुझे गिरा हुआ देखकर मारने की हिम्मत कर रही हो। रुको, जब हुआशिया का निवेश आ जाएगा तब फू ग्रुप भी लिन ग्रुप के सामने मुझे सम्मान और आदर दिखाने पर मजबूर होगा। फ्रैंक, तुम मुझे कुछ और करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दो, यही बेहतर होगा। बड़ी बहन, मैं कोई एटीएम नहीं हूँ। क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हें 1 अरब दे दूं, जबकि हम इस पर हैं? अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, उस समय जैक फू और लॉरा लिन कॉर्प का नियंत्रण ले लेंगे और फिर फू कॉर्प में तुम होगे जैक फू द्वारा कुचल दिए जाओगे बिना कभी उठ पाने के। रोज के निवेश कैसे चल रहे हैं? पापा, मैंने पहले ही हुआशिया समूह के साथ एक समझौता कर लिया है। हुआशिया समूह ने कहा कि निवेश धन आज रात आ जाएगा। यह एक उत्कृष्ट खबर है। लिन कॉर्प बच गया है। बहुत अच्छा लॉरा लिन, तुम जैक फू के साथ गठबंधन कर रही हो। लिन कॉर्प का नियंत्रण लेने के उद्देश्य से तुम एक गद्दार हो। तुम ब्रैड लिन की बेटी होने के लायक नहीं हो। यह ठीक है, मैं अब तुम्हें अपने पिता के रूप में नहीं मानती। लिन कॉर्प तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया है। मेरा शुरू में इरादा था कि मैं इसे खरीद लूं, क्योंकि यह वह कंपनी थी जो मेरी माँ ने छोड़ी थी, लेकिन अब यह बेकार लगता है। ब्रैडलिन, तुमने यह मौका गवा दिया। भविष्य में इसका पछतावा मत करना। हम्फ, लिन कंपनी के पीछे हुआशिया समूह है।
इसकी तुलना आपके फू समूह से कैसे की जा सकती है? यह तुलनीय नहीं है। हम हुआशिया समूह के कर्मचारी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि समूह का प्रमुख कौन है? लिन परिवार का जिम्मेदार कौन है? हाँ, मैं लिन ग्रुप का प्रमुख हूँ। हम दिए गए आदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज से लिन ग्रुप का अधिग्रहण रद्द कर दिया गया है। क्या? यह कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता। नामुमकिन। मेरी बेटी हुआशिया ग्रुप की प्रतिनिधि है। वह आज लिन परिवार में आई थी निवेश करने के लिए। तुम लोग तो हुआशिया ग्रुप के कर्मचारी नहीं हो। यहाँ से निकल जाओ। सही कहा। तुम लॉरा लिन द्वारा किराए पर लाए गए ठग हो, है ना? जल्दी से निकल जाओ। अधीनस्थ ने प्रतिनिधि से मुलाकात की। लॉरा लिन, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। लिन ग्रुप को गिराने के लिए तुमने पापा को धोखा देने के लिए इतने ठग भी किराए पर ले लिए। बहुत अच्छा किया लॉरा लिन। इतने समय तक तुम्हें पाला पोसा, सब बेकार गया। तुम इन ठगों के साथ मिल गई हो लिन ग्रुप पर कब्जा करने के लिए। तुम सचमुच कृतज्ञ हो। मैं हुआशिया ग्रुप की प्रतिनिधि हूँ रोजलिन। तो तुम अपनी नकली पहचान कबूल नहीं करोगी? बकवास। मैं असली ग्रुप प्रतिनिधि हूँ। पापा, मैं पहले ही निवेश ले आई हूँ। लिन ग्रुप जल्द ही फिर से खड़ा हो जाएगा। रोजलिन, हुआशिया ग्रुप ने पहले ही लिन ग्रुप में निवेश करने से मना कर दिया है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि चालाकी न दिखा। किसने कहा कि लिन परिवार दिवालिया होने वाला है? फ्रैंक, तुम आखिरकार आ गए। वो मूर्ख लॉरा लिन यहाँ तक दावा करती है कि वह हुआशिया समूह की प्रतिनिधि है। हंसी आती है। लॉरा लिन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यहाँ मूर्ख मत बनो। तुम और जैक हू सस्ते में लिन खरीदना चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, सपने देखते रहो। ये लिन कंपनी मैंने आरक्षित कर ली है। रोज, मैं ये लिन कंपनी तुम्हारे लिए खरीदने वाला हूँ। उस समय तुम लिन की सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाओगी। वो मूर्ख लॉरा लिन की इमारत में भी घुस नहीं पाएगी। फ्रैंक, तुम सच में बहुत अच्छे हो। लॉरा लिन, जल्दी से यहाँ से हट जाओ। यह औरत प्रतिनिधि का अपमान करने की हिम्मत करती है। लॉरा लिन, तुमने ये नकली लोग कहाँ से ढूंढ लाए? ये सच में अच्छा नाटक करते हैं। रोजलिन, जो लोग बहुत ज्यादा अन्याय करते हैं वे खुद ही अपना नाश कर लेते हैं। चूंकि तुम फ्रैंक के साथ लिन खरीदना चाहती हो तो बाद में पछताना नहीं चाहिए। आज से ही मैं लिन की सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाऊंगी। अगर तुम्हें हाइचिंग में सच में काम नहीं मिल पा रहा है तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं तुम्हारे लिए सफाई कर्मचारी की नौकरी लगवा सकती हूँ। जैक, सब कुछ तय हो गया है। लगभग सब कुछ। बस फ्रैंक फू बीच रास्ते में आ गया और लिन कॉर्प खरीद ली। फ्रैंक फू। लेकिन कोई बात नहीं, लिन कॉर्प अब आर्थिक तंगी में है। हुआशिया समूह के ऑपरेशन के बिना यह फ्रैंक फू जिसने इसे खरीदा वह बस खुदकुशी कर रहा है। लिन कॉर्प की कमजोरियां बहुत ज्यादा हैं। पहले तुम अपनी माँ की यादें वापस पाना चाहती थी, इसीलिए तुम लिन कॉर्प हासिल करना चाहती थी। अब जब लिन कॉर्प ब्रैड लिन ने बर्बाद कर दी है तो वह एक खोखला ढांचा रह गई है। अब खरीदने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो यह फ्रैंक फू मूर्ख बनना चाहता है तो उसे बनने दो। चलते हैं अध्यक्ष लिन। चलो चलते हैं। लिन कॉर्प असल में एक खोखला ढांचा है। अगर मैं लिन कॉर्प खरीदता हूं तो क्या मुझे फिर पैसा लगाना पड़ेगा? जल्दी सूचना दो, लिन कॉर्प का अधिग्रहण रोको। यह विला मेरी माँ की शादी से पहले की संपत्ति थी। लॉरा, मैं वादा करता हूं यह विला तुम्हारे लिए वापस लाऊंगा। हम लॉरा लिन, तू वापस क्यों आई? बाहर तू अपना गुजारा नहीं कर पा रही थी क्या? वापस आकर पापा से नौकरी मांगने आई है क्या? चलो चलते हैं। अरे, अब तू श्रीमती फू बन गई है तो क्या हुआ? लिन परिवार से जुड़ी कोई भी बात अब तुझसे कोई मतलब नहीं रखती। माफ करना, माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे ब्रैड लिन से बात करनी है। तुझे पापा से क्या बात करनी है? तू बिल्कुल लाचार हो गई है क्या? तू पापा से वापस लिन घराने में आने की इजाजत मांगने आई है। क्या यह ब्रैड लिन का घर है? आप मेरे पिताजी को क्यों ढूंढ रहे हैं? ब्रैड लिन तुम्हारे पिता हैं? उसे तुरंत बाहर निकालो। उसने हमसे 5 लाख उधार लिए थे, उसने कभी वापस नहीं किए। क्या मेरे पिताजी ने आपसे 5 लाख उधार लिए? बिल्कुल सही। अगर आज उसने चुकता नहीं किया तो तुम सबको इस विला से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे, अंदर मत आओ। कम बकवास करो। ब्रैड लिन, तुरंत बाहर निकल बूढ़े।
अगर तू बाहर नहीं निकला तो मैं तेरी विला तोड़ दूंगा। ओह, यह औरत तो काफी सुंदर है ना? इसे अच्छे दामों में बेचा जा सकता है ना? पास मत आओ। अगर तुम और पास आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, ठीक है? पुलिस बुलाओगी? कर्ज चुकाना तो स्वाभाविक कर्तव्य है। पुलिस के आने का इंतजार करो, फिर देखते हैं कि तुम कर्ज चुकाते हो या नहीं। ब्रैडलिन, ब्रैडलिन, तुरंत बाहर। ब्रैडलिन, तुरंत सामने आओ। हाँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मुझे 2 दिन की मोहलत दो ताकि मैं पैसे का इंतजाम कर सकूं। मैं तुरंत चुका दूंगा। पैसे नहीं है? तुम तो पहले से ही 1 महीने से टाल रहे हो। आज तुम्हें चुकाना ही होगा। रोज इधर आओ। मेरी बेटी, यह हुआशिया ग्रुप की प्रतिनिधि है। इसके पास पैसे हैं। पापा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कैसे नहीं है? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? पैसे नहीं है ना? पैसे नहीं है तो जान से हिसाब चुकाओगे। रुको। और तुम कौन हो? यह मेरी बड़ी बेटी है। इसका पति अमीर है, फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। फू ग्रुप? तो तुम इसका कर्ज चुका सकती हो। बिल्कुल। ब्रैडलिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने ऐसी बेटी पाली है। यह मुझे 50 लाख रुपए देती है। इसका कर्ज कौन चुकाएगा? मैं चुका सकती हूँ। यह विला अब से मेरा है। क्या? अगर तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं। जैक, चलो चलें। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारा कोई भी नहीं चुकाएगा, फिर तुम्हारे दाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे। लॉरा, पापा मानते हैं। मैं मानता हूँ। बस तुम मेरा कर्ज चुका दो। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। ठीक है। यहाँ 50 लाख रुपए हैं। कोड 68 है। ब्रैडलिन, खुद को खुशकिस्मत समझो कि तुमने ऐसी बेटी पाली जो तुम्हारा कर्ज चुका सके। नहीं तो तुम्हारी जान। खैर, हम चलो चले। मैं तुम दोनों से कहती हूँ, मेरे घर से निकल जाओ। रोज, क्या तुम फ्रैंक से संपर्क कर पाई? उसका भुगतान आज कब आएगा? पापा, उसे जल्दी मत कराओ। मैंने उससे कल पूछा था। उसने कहा कि पैसा आज ही आ जाएगा। फोन करती रहो। श्रीमती लिन, कंपनी के खाते पहले ही लाल बत्ती पर हैं। अगर आज निवेश नहीं आया तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मुझे पता है। बाहर जाओ। हो गया? फोन करती रहो। हेलो, हो गया। हेलो फ्रैंक, कल जिस निवेश की तुम बात कर रहे थे वह आज कब जमा होगा? रोजलिन, तुमने कर्ज से डूबी कंपनी ले ली और निवेश करके मुझे धोखा दिया। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, निवेश डूब गया है। आगे से मुझसे मत मिलना। फ्रैंक, रोज, तुम हुआशिया ग्रुप की प्रतिनिधि हो। तुम ही हो जिसने हुआशिया ग्रुप को निवेश करवाया। ब्रैडलिन, यह तुम्हारी पत्नी और बेटी को छोड़ने की सजा। नामुमकिन। रोज, तुम हुआशिया ग्रुप की प्रतिनिधि हो ना, है ना? कोई उपाय सोचो। रोजलिन, तुम झूठी प्रतिनिधि कब तक चलाओगी यह नाटक? झूठी? बोलो। पापा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो तुमने इतने समय से मुझसे झूठ बोला। पापा से पहले गलती हो गई। पापा माफी चाहता है। क्या तुम पापा को माफ कर सकती हो प्लीज? बड़ों के लिए छोटों की गलतियां माफ कर दो। पापा को एक और मौका दे दो। ब्रैडलिन, मैंने तुम्हें पहले ही कई मौके दे दिए थे। तुमने ही उनकी कदर नहीं की। दरअसल हुआशिया ग्रुप का इरादा लिनकॉर्प में निवेश करने का था। तुम और रोजलिन ही जिद्दी बने रहे। इसी वजह से लिनकॉर्प दिवालिया हुई। पापा से गलती हो गई। पापा को आखिरी मौका दे दो। एक आखिरी मौका अपनी माँ के प्यार के लिए, ठीक है? मुझ पर मेरी माँ का भावनात्मक दबाव मत डालो। मैं तुमसे कहती हूँ ब्रैडलिन, मैं आज आया हूँ बस यह देखने के लिए कि तुम सब कुछ कैसे खो देते हो। लिनकॉर्प को दिवालिया होते देखने के लिए। अब से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। चलो चलें। ब्रैडलिन की लिनकॉर्प पहले ही दिवालिया हो चुकी है। हम वित्तीय जांच करने आए हैं। हाँ। ब्रैडलिन, तुमने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया। आज तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। बहुत अच्छा हुआ। अगर माँ की आत्मा स्वर्ग में है, उसकी यह हालत देखकर, तो उसे भी राहत मिली होगी।
जैसा करोगे वैसा भरोगे। लॉरा, सब कुछ बीत चुका है। हाँ। चलो चले।